चलिए, रूल्स फॉर सेलेक्टिंग द प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन को सेलेक्ट कैसे करें, ठीक ना। ये कई बार आप लोग देखे होंगे। प्रिंसिपल चेन को सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। उसको हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, ध्यान देना। पहला, एक रूल दिमाग में बैठा लो। जैसे मैंने आपको पूरे के पूरे सीरीज लिखवाए हैं, किस चीज के सीरीज लिखवाए हैं, जो पूरे के पूरे मैंने ऑर्डर्स आपको लिखवाए हैं क्या चीज के, फंक्शनल ग्रुप के, उसे कहते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे ऊपर में जो फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है, उस तरीके से हम फॉलो करते हुए चलेंगे। सबसे पहले कौन सा था आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके बाद क्या था, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। उसके बाद एस्टर, फिर एसिड हैलाइड। ये जो सीक्वेंस ऑफ फॉलो कर रहे हैं, इसी को प्रायोरिटी ऑर्डर कहते हैं। अब सुनना, रूल नंबर वन में सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है, ध्यान देना। कुछ भी आप कर रहे हैं, बट इसका ध्यान देके ही आप रूल एंड रेगुलेशन, तो प्रिंसिपल चेन आप कैसे सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप को। फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मल्टीपल बॉन्ड को। इसको जल्दी बताइए, मल्टीपल बॉन्ड को। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट को, सब्स्टिट्यूएंट को। किसको जल्दी बताइए, सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट कह लो, या फिर इसे ब्रांचेस कह लो, आया कर, या फिर इसे साइड चेन कह लो। क्या कह लो, जल्दी बताइए, साइड चेन। याद रखना, फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर वन पे आता है। उसके बाद बारी होती है सेकंड की, मल्टीपल बॉन्ड्स की। और थर्ड में सब्स्टिट्यूएंट की बारी होती है। तो सब्स्टिट्यूएंट के मैंने आपको लिस्ट लिखा है। सवाल के थ्रू हम अच्छे तरीके से और भी समझते चलेंगे इसको। तो फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या जल्दी बताइए, सब्स्टिट्यूएंट। ये मैंने क्या लिखा, आपको प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, देखो रूल क्या कहता है। रूल कहता है, सेलेक्ट दैट प्रिंसिपल चेन which has maximum number of the above sequence given। आपको इसमें से जो सबसे ज्यादा नंबर में नजर आएंगे, उसको सबसे पहले मेन चेन मान लेना। ठीक है। अगर कोई दो कार्बन का भी चेन है, बट उसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मेन चेन वो होगा। और 5 कार्बन वाला ब्रांच हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन की जो आदत दिमाग में बैठा है, पहले वो डेटा को ओमिट करें। सबसे पहले किसको देखते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच किसके अंदर है। ऐसे प्रिंसिपल चेन को सेलेक्ट किया जाता है। नन ऑफ द एबव, यहाँ पे गिवन कंडीशन के अंदर मैंने कहीं भी डिस्कशन नहीं किया है कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन का सीक्वेंस सुना था ना सबने बचपन में, कि लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्ग। आपको लॉन्गेस्ट नहीं, सबसे पहले किसको देखना है, फंक्शनल, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर किसको, सब्स्टिट्यूट। दिमाग में ये बात बैठा लो, आगे चल के सवाल करेंगे फिर इस पे। सेकेंड, सेकेंड में आते हैं, इफ द चेन इज हाइड्रोकार्बन। चेन इज क्या, जल्दी बताइए, हाइड्रोकार्बन। अगर चेन हाइड्रोकार्बन है, देन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। देन सेलेक्ट कौन सा चेन, जल्दी बताइए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अगर आपको हाइड्रोकार्बन नजर आ रहा है, तो सबसे बड़े वाले चेन को सेलेक्ट करें। सबसे बड़े वाले चेन को सेलेक्ट करें। कोई दिक्कत यहां से। और थर्ड कहता है, इफ टू लॉन्गेस्ट चेन आर देयर। अगर वहां पे दो लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट है, देन सेलेक्ट दैट चेन which consists of more number of branches। more number of क्या बोलिए जल्दी, नंबर ऑफ ब्रांचेस। और इसी क्रोनोलॉजी में, इसी तरीके से आप चेन सिलेक्शन का काम करेंगे। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप किस में ज्यादा है। अगर वो खत्म हो गया, तो फिर क्या देख लेंगे, मल्टीपल। मल्टीपल बॉन्ड खत्म हो गया तो सब्स्टिट्यूएंट देखना पड़ेगा। ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बाद में बात।
सेकेंड क्या बोला? अगर चेन केवल और केवल किसका बना है? हाइड्रोजन और कार्बन का, तो वही बचपन वाला रूल, कौन सा चेन चुन लो? लॉन्गेस्ट चेन। और अगर लॉन्गेस्ट चेन एक से ज्यादा हो गया तो उस चेन को सेलेक्ट करो जिस चेन में ब्रांच की संख्या ज्यादा है। समझ में आई? तीनों रूल क्लियर हो गया? सबसे पहले किसको ऑर्डर देंगे? फंक्शनल ग्रुप को, फिर किसको? मल्टीपल बॉन्ड, फिर किसको? सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद अगर वो नहीं मिला, केवल हाइड्रोकार्बन है, तो कौन सा चेन ले लो? लॉन्गेस्ट। अगर लॉन्गेस्ट चेन अगर दो दो मिल गया तो उस चेन को सेलेक्ट करो जिसके पास सबसे ज्यादा टहनियां निकली हुई है, जिसकी ब्रांचेस सबसे ज्यादा है। क्या क्लियर हुआ? प्रिंसिपल चेन सिलेक्शन में कभी दिक्कत होगा क्या? आया समझ में? और इसी सीक्वेंस को क्वीन को फॉलो करते हुए चलेंगे, बाद में हम लोग बात करते चलेंगे सवाल के ऊपर। कोई दिक्कत किसी को? आई होप सो ये वाला रूल एंड रेगुलेशन क्लियर होगा। देखिएगा, इसकी नंबरिंग कैसे करें? क्या करें इसकी, जल्दी बताओ। नंबरिंग। अब बताओ सबसे ज्यादा इसी का प्रिंसिपल चेन का नंबरिंग हम कैसे करते हैं? ठीक ना? मैं यहाँ पे स्टार लगा के नंबरिंग कर रहा हूँ और पॉइंट नंबर लिख रहा हूँ 4। अब नंबरिंग कैसे करेंगे इसके अंदर, ठीक है? या फिर एक काम करते हैं, एबीसीडी कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। नंबरिंग में ए। अब बताइए किसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में है? फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट? फंक्शन ग्रुप। ठीक ना? तो याद रखिएगा, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप यहां भी रखना है, मल्टीपल बॉन्ड, और फिर क्या चीज जल्दी बताइए? सब्स्टिट्यूएंट। आपको करना है नंबर नंबरिंग, सॉरी, मस्ट बी डन इन सच अ वे दैट फंक्शनल ग्रुप विल गेट द लीस्ट नंबर। कौन सा नंबर उसको मिलना चाहिए? लीस्ट नंबर, फॉलोड बाय एम एंड एस। क्या सबको ये लाइन पहले समझ में आया? पहला लाइन समझ में है? नंबरिंग इस प्रकार से करो ताकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। विल गेट द कौन सा नंबर? लीस्ट नंबर। ध्यान रखिएगा, फॉलोड बाय क्या चीज जल्दी बताइए? मल्टीपल बॉन्ड एंड जल्दी बताइए सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले प्रिंसिपल चेन चुनो। प्रिंसिपल चेन चुनने के बाद इस तरीके से नंबर करो कि फंक्शनल को सबसे कम नंबर मिले, और उसके बाद अगर कुछ नजर आए तो किसको नंबर दे दो? मल्टीपल बॉन्ड को, और उसके बाद किसकी इज्जत दे दो? सब्स्टिट्यूएंट को या साइड चेन्स को। क्या क्लियर हो गया यहाँ से? तो सबसे कम नंबर किसको देना है? तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा याद रखना वो मालिक होता है। मैंने पहले ही बताया, आपका नाम क्या है, आपका टाइटल डिसाइड करेगा आप किस जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं या किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। समझ में आई बातें? तो वही चीज का इंडिकेशन है। नंबरिंग मस्ट बी डन इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप विल गेट द लीस्ट नंबर। वोट बाय वोट जल्दी बताइए। एम एंड एस, मल्टीपल बॉन्ड एंड वोट जल्दी बताइए सब्स्टिट्यूएंट। किसी को दिक्कत तो नहीं होगा ना ये? समझ गए बात को? चलिए आते हैं रूल नंबर बी को समझते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आई होप सो ये चारों रूल में कोई दिक्कत? पहले प्रिंसिपल चेंज सेलेक्ट करो, उसकी नंबरिंग के बारे में बात करें। चलिए, और हमेशा याद रखो, आप यहाँ से कर लिए यहाँ पे। उसके बाद नंबरिंग आपको ऐसे करना है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग अगर आप कर रहे हो तो इस तरीके से सीक्वेंस को फॉलो करना है कि लॉन्गेस्ट चेन जो तुमने सेलेक्ट किया उसका स्टार्टिंग से लेके अंत तक जाना है। बीच में अगर कोई भटकाव का रास्ता मिल जाए तो उधर मत एंटर कर। मतलब अगर शुरू कर दिया लॉन्गेस्ट चेन को तो वहां से शुरू करके ये 1 2 3 4 XYZ जहां तक जाना है एंड तक आप पहुंचेंगे। पूरा लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करेंगे आप। ठीक है? और अगर इसका क्या यूज है आगे चल के मैं बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी डबल बॉन्ड जब आता है बच्चे देख के डबल बॉन्ड ब्रांच के अंदर में एंटर कर जाते हैं। तो आपको करना क्या है, लॉन्गेस्ट चेन जो तुमने चुन लिया उसी को पूरा नंबरिंग करना है। आसपास कोई डबल बॉन्ड और नजर आ रहा है उधर एंटर नहीं करना है। लॉन्गेस्ट चेन कैसे चुनना है, बात तो क्या बोलेंगे हमेशा? ऑलवेज नंबर द प्रिंसिपल चेन। इसको पर्सनल कंप्यूटर मत मान लेना, पीसी। प्रिंसिपल चेन फ्रॉम वन एंड टू अनदर, फॉलोइंग
all the components present in it। उसके अंदर जितने कंपोनेंट्स है सबको जो जो प्रेजेंट होगा उसको आप लिखते हुए चलेंगे। जैसे कि गलतियां कहाँ पे होती है, जैसे तुमने डबल बॉन्ड चुना, ठीक ना, क्या चुना तुमने, डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, देखो जैसे समझना। जैसे मान लो कि लेट अस सपोज यहाँ पे तुमने डबल बॉन्ड लिया, ठीक है, और यहाँ पे लेट अस सपोज तुमने ब्रांचिंग करा, यहाँ पे CH3 लगा दिया। एक सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 1 2 3 तुम लोग करना चाह रहे हो, तो 1 दिए तुम्हारे, और तुम्हारे मन में लालच ये आ गया कि चलते हैं इसकी ओर, ये तो ब्रांच है। ये छोटी मोटी गलतियां आप करते आ रहे हैं ब्रांच देख के। तो मैंने क्या कहा आपसे, नंबरिंग इस प्रकार से करो ताकि लॉन्गेस्ट चेन पूरा आ जाए एक सीक्वेंस में, फॉलोइंग ऑल द कंपोनेंट्स। आप यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर में देखिए, सबसे पहले किसको रखे हैं आप, फिर किसकी, मल्टीपल बॉन्ड, और फिर किसकी। बताइए तो CS3 किसके कैटेगरी में आ रहा है, CS3 किसके कैटेगरी में आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट के कैटेगरी में आ रहा है। और जो चीज सब्स्टिट्यूएंट के कैटेगरी में आ रहा है, आप उसके तरफ मूव करने लगे। आपके दिमाग में आया कि 1 से इधर आते हैं 2, फिर 3, 1 तो इसको नंबर दे ही दिया डबल बॉन्ड को। अरे यार, दिमाग में आपके क्या आया, 1 तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ऑर्डर में भैया ने सिखाया था, फंक्शनल ग्रुप को दे, सॉरी मल्टीपल बॉन्ड को दे ही दिए। फिर किसकी बारी, सब्स्टिट्यूएंट की बारी। बट क्या 1 के बाद पूरा का पूरा डबल बॉन्ड क्लियर हुआ था, नहीं। पहले आपका पूरा ये कंप्लीट होना चाहिए कि आप पूरे डबल बॉन्ड को ले, उसके बाद आप किसके पास जाए, सब्स्टिट्यूएंट के पास। तुमने ना तो यहाँ पे इज्जत दी डबल बॉन्ड की, और सब्स्टिट्यूट में अलग तुम एंटर कर गए। मैं समझ में, दिमाग में ये बात आ जाता, देखो कैसे करके, 1 2 3 4 5 और 6 ले रहे हैं वैसे। लेकिन गलती क्या हो जाती है, एक्चुअल क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ सभी को ही। कहना से यहाँ पे CS3 करेंगे तो यहाँ क्या बोलेंगे, 1 2, नहीं, इधर 2 3 4 5 6। अब उस लाइन के ऊपर वो क्लियर हो जाएगा। ऑलवेज नंबर द प्रिंसिपल चेन फ्रॉम वन एंड टू अनदर फॉलोइंग ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन इट। तुमने यहाँ पे इस कंपोनेंट को इग्नोर किया है, तुम 1 से किधर चले गए, 2 पे। अगर पॉइंट की नंबरिंग पूरी नहीं हुई, सब्स्टिट्यूएंट पे तुरंत उछाल मार दिया। क्या समझ में, तुमने क्या पढ़ा, बताओ दिमाग में क्या आया, फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन कौन सा बॉन्ड, मल्टी बॉन्ड, ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का कर दिया मल्टीपल बॉन्ड का। फिर किस में चले, सब्स्टिट्यूएंट पे। क्या अभी मल्टीपल बॉन्ड क्लियर था, नहीं क्लियर था, और तुम डायरेक्ट किस पे चले गए, सब्स्टिट्यूएंट पे, इसलिए गलत है। और ये क्या है, सही है। समझ में आया, इस लाइन का ये मीनिंग है, गलती मत करना, ठीक ना। उसके बाद कभी बार मैंने देखा है कि कुछ एडिशन रूल्स फॉलो करते हैं। एडिशन रूल का मतलब ऐसा सिखा देते हैं, आओ तुम्हें शॉर्ट ट्रिक सिखाएं, और अलग अलग ब्रांचेस का नंबर डेजिग्नेट कर दिया जाता है। मतलब 1 2 3 4 कोई कोई ब्रांच है, उसका नंबर दे दिया जाता, तो वो इन सारे नंबर को जोड़ दो, उस नंबर में से जो छोटा नंबर मिलेगा उसको इज्जत दे दो। याद रखना, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या IUPAC रूल के अंदर कहीं भी एडिशन ऑफ नंबर का जिक्र किया ही नहीं गया है। पता नहीं ये रूल मार्केट में आया कहाँ से, कहाँ से मैथ केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। पहली बात तो ये रूल कहीं पे अवेलेबल नहीं है। उस रूल का एक्चुअल नाम क्या है, ध्यान देना। पहले ये बी समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत नहीं ना। ये लिख लिया था टॉपिक हमने, रूल्स फॉर सेलेक्टिंग प्रिंसिपल चेन, लिख लिया था क्या। चलो, आते हैं रूल नंबर बी पे। और इस रूल को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ध्यान दोगे, इस रूल को हम लोग कहते हैं बच्चे, लोवेस्ट लुकेंट रूल। कौन सा रूल कहेंगे जल्दी बताइए, लोएस्ट लुकेंट रूल। लोएस्ट लुकेंट रूल का मतलब होता है कि लोकेशन सबसे ज्यादा शॉर्टर होनी चाहिए। नंबरिंग तो इस प्रकार करना ही है, और ऐसे करना है कि ये लोएस्ट नंबर दे दे। एडिशन वाला रूल नहीं लगाना है। जैसे कि नंबर का एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर लेट अस सपोज, देखना है यहाँ पे, अगर आपको देखना है लोएस्ट लोकेंट रूल, एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई तुमने ब्रांच ड्रॉ किया, ठीक ना, क्या ड्रॉ किया, ब्रांच, तो आपको क्या लिखना है, पहला नंबर सबसे स्मॉलर लेना है। क्या करना है, लोएस्ट लोकेंट का मतलब, यू हैव टू कंसिडर द स्मॉलेस्ट डेजिग्नेशन ऑफ ब्रांच आफ्टर नंबरिंग द प्रिंसिपल।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉलेस्ट डेजिग्नेशन? डेजिग्नेट का मतलब होता है हम उसके लोकेशन को दे रहे हैं, पोजीशन को बता रहे हैं, कहाँ पे वो है उसको बताया जा रहा है। ठीक है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। एक नंबर आपने लिखा है 224, क्या लिखा है जल्दी बताइए? 2, और एक नंबर है 136, 13 क्या चीज 6 या मान लो 7, 13 क्या चीज जल्दी बताइए 7। अब यहाँ पे देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ पे आया बताओ? 224 आया या 137 आया? 137 आया। देखो क्या बताता हूँ, समझाते हैं, दो बातें यहाँ पे क्या क्या एबरेशंस होती है। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर, ठीक ना? तो पहला नंबर देखो वही बोला, यू हैव टू कंसीडर द स्मॉलेस्ट डेजिग्नेशन ऑफ ब्रांच आफ्टर नंबरिंग द प्रिंसिपल चेन। स्मॉलेस्ट नंबर को डेजिग्नेट करें आप। और बुक्स में क्या क्या रूल लिखा रहता है, कहीं कहीं बुक्स में नहीं, कहीं कहीं ऐसा बता देते हैं। आइए शॉर्ट ट्रिक सिखाएं, 1 घंटा में सीखे यूपीएससी, और पता नहीं हम क्या कर रहे हैं उतने दिन। आए 1 3 और क्या चीज जल्दी बताइए 7, 1 + 3 प्लस क्या जल्दी बताइए 7, कितना नंबर हुआ? 1 + 3 + 7 कितना नंबर हुआ बोलो? 11, और 2 2 4 और 4 8। कुछ महानुभाव बोलते हैं इनको जोड़ दो। कहीं भी सम का रूल नहीं है यूपीएससी के अंदर। इस सारी बहकावे वाली बातों से हटें। वो तुक्केबाजी करके जानबूझ के कुछ ऐसे सवाल रखे जाते हैं जो उनसे बन जाते हैं 10। कहीं भी एडिशन रूल दिया हुआ नहीं है। रूल का नाम ही है लोएस्ट लोकेंट रूल, और लोएस्ट लोकेंट का मतलब होता है आपको लोकेशन सबसे छोटी वाली मिलनी चाहिए पहले। समझ में आया? याद रखना आप कहीं से नहीं जाएंगे। पहला नंबर क्या है इसका 1, इसका पहला नंबर क्या है 2, तो यह वाला लोकेशन बिल्कुल सही है। इस वाले के थ्रू आप मूव नहीं कर। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? ये नहीं कि जोड़ के इसका 8 कर दिया चाहिए, छोटा है लोएस्ट लोकेंट है। लोएस्ट लोकेंट रूल कुछ चीज ऐसा नहीं होता। रादर आपको क्या करना पड़ेगा? पहला नंबर सबसे छोटा देखना पड़ेगा, और जिस साइड से पहला नंबर छोटा आएगा उसे ही प्रायोरिटी ऑर्डर दिया जाए। और प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर किसको जल्दी बताए सब्स्टिट्यूएंट। तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले छोटा नंबर मिल जाए वो हो जाएगा प्रिंसिपल चेन में। आया समझ में? अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो किसको दे दो? मल्टीपल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट, नहीं है तो प्रिंसिपल हाइड्रोकार्बन का ही मिलने वाला है फिर। क्लियर हो गया सबको? आया सबको समझ में? तो क्या सम रूल लगाते हैं? सम रूल नाम की कोई चीज नहीं होती। रादर क्या करो? स्मॉलेस्ट पोजीशन देखो या लोएस्ट लोकेंट देखो। आया समझ में? दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। आई होप सो ये सारे के सारे रूल क्लियर हो। कोई दिक्कत यहाँ से? सारे बच्चे बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी कॉपी करो इसको, जल्दी से कॉपी करो। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पे। किसी को कोई रूल में कोई दिक्कत? अच्छे से कॉपी करोगे प्लीज सब कोई। इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, जो बच्चे क्लासेस नहीं आ पाते जिस रीजन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने सेक्शन को प्लीज घर पे कंप्लीट करें। आपकी क्रॉस चेकिंग की जाएगी कॉपी की। अगर इन केस एक दो वार्निंग के बाद ये चीज आप नहीं समझ पाते हैं तो माफी चाहता हूँ, फिर मैं दोबारा कभी नहीं समझाऊँ। आपको जैसे पढ़ना है आपकी चॉइस। 20 तारीख को पेपर होने वाला है, मतलब परसों। ध्यान रखिएगा, उस पेपर में सबको एंटर करना है, कोई इश्यूज नहीं है, आप पेपर देने आएंगे। ठीक है? जो भी डिस्कशन हुआ है अभी तक, कोई सिलेबस में ग्रांट नहीं करूंगा। जो अभी तक डिस्कशन हो गया उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। इसलिए बोले क्योंकि इससे पता चलता है कि हम कितने कंसस हैं, इसलिए मैं सिलेबस को स्पेसिफाई नहीं करूँ। जब से 2 तारीख से, कब से 2 से स्टार्ट हुआ है ना क्लास? कब से स्टार्ट हुआ है? 5 से। 5 से लेके अभी तक में जो भी 15 दिन के सिलेबस में हो रखा है उस सब में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है? तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। आप आके पेपर को, परसों पेपर होने वाला है, परसों पेपर में आप पार्टिसिपेट करेंगे। कोई दिक्कत?
इसीलिए कोई परेशान नहीं होना है। ये बस ऐसे नॉर्मल सा पेपर है, जो नए बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट करें, इश्यूज नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में देना है, और यहाँ तक में कुछ भी आ सकता है। 5 के बाद जो-जो चीज़ हुआ है वो सब हो सकता है। +2 का ज़्यादा ओरिएंटेशन रहेगा, 11th का भी ग्लांस दिख जाएगा उसके अंदर। बी प्रिपेयर। और कुछ बच्चे बोलेंगे भैया मेरे को ये चीज़ 11th का सिलेबस डिफाइन कर देते, कहाँ से क्या पढ़ना है। देखो कुछ पेपर्स के लिए ऐसे प्रिपेयर रहो कि शायद आपने कभी पढ़ा था और वो चीज़ आपके एग्जामिनेशन में क्लिक कर रहा है दिमाग। और नीट ऐसे ऐसे एस्पिरेंट को खोजता है, क्योंकि हर कुछ रट के नहीं जाते उस टाइम पे लास्ट आवर में। हाँ, एक बात और, आज से जो बच्चे को लगता है कि अगर वो रुक सकते हैं, मैं ये वॉलंटरी चॉइस दे रहा हूँ। वैसे तो आपका क्लासेस ओवर हो जाएगा मैथ्स वाले का 11 बजे, और जिन बच्चे का सॉरी बायो वाले का 10 बजे, ठीक है ना? जिन बच्चे को लगता है उनकी वॉलंटरी चॉइस है कि वो नीट और जेईई वाले सीरीज का वीडियो रिकॉर्ड होगा उस टाइम पे, आपको मैं कोई अटेंशंस नहीं दूंगा, आप बैठ के क्लास में लाइव देख सकते हो। ठीक है? आज से वो लेक्चर, हाँ ठीक है, आपके क्लास के बाद 10 मिनट बाद 2 घंटे की चॉइस है, इसमें मैं आपको कभी प्रेशर नहीं दूंगा। आपका मन है तो आप रुके, नहीं मन है तो आप घर चले जाए, वीडियो रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा आपको। इन केस मन है तो क्लास में आप बैठ सकते हैं। मतलब मेरा रिकॉर्डिंग सेशन चलता रहता है, उस समय देखे थे उस दिन जो मैथ्स का क्लास के लिए मैंने ऊपर भेजा था, बिकॉज नीचे रिकॉर्ड हो रहा है सेम टाइम। आपका क्लास ओवर होगा तो क्लास के बाद स्टार्ट हो जाए। जिनका मैथ्स है मैथ्स करो जाके अपना, 1 घंटे बाद आते हो, 12 बजे तक रिकॉर्ड होगा, आप बीच में आके बैठ सकते हो, देख सकते हो उसको। और वो सारा रिकॉर्डिंग सेशन चला जाएगा ऑनलाइन, तो वहां भी आप फुल देख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। नीट और जेई वाले सीरीज के अंदर मैं प्लेलिस्ट आज बना दूंगा, उसके अंदर डेली वीडियो अपडेट होगा 2 घंटे का। ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसमें अभी फिजिक्स करा रहा हूँ और वो स्टार्टिंग से है, 11th के स्टार्टिंग से है, और उसमें सारे नीट और जेई के पीवाईक्यूज हो पूरे। और आपको एक बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चे जो पढ़ें उनका नोट्स बनाएं, और जो क्लास मिस होता है उसका नोट्स, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप करके। ठंड है, बीमार पड़ना, ये नॉर्मल बात है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट घर पे रह के क्लास कंप्लीट नहीं करना, ये तो खैर फिर पैथेटिकली वर्स्ट है। अगर ये नहीं कर रहे हैं आप तो फिर छोड़ ही दो, फिर कोई नहीं समझा सकता। ये रहे। वो बच्ची नहीं आ रही, हमें आप तबीयत खराब है। आज बारिश हुआ है क्या? रोड तो लग रहा था अभी यहाँ। नहीं नहीं, वो कल मैं रात में देखा था, गूगल पे भी दिखा रहा था थोड़ा बारिश वारिश। अच्छा हाँ, कल क्वेश्चन नंबर जो 3 था, उसमें चार, एक चीज मैं छूट गया था, वहां पे एक लाइन लिखा था, dq बाई dt को मैंने आई माना था ना, तो dq बाई dt को जो लिखा हुआ था वहां पे, द फ्लो ऑफ चार्ज, मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया, अगर कोई देखा होगा बच्चा तो, वहां पे द लीकेज ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट दिया है सवाल, ठीक ना? नहीं तो वो सवाल कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि क्यू को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अरे बोलो हाँ, ये इसे लीकेज ऑफ चार्ज क्या दे रखा है? कांस्टेंट। बॉल जब हिल रहा था
तो उससे चार्ज रिलीज हो रहा था और चार्ज के रिलीज होने का रेट क्या था, कांस्टेंट था। मेंशन कर लीजिएगा सवाल के, ठीक ना। वैसे कमेंट सेक्शन में दे दिया है लिख के। मैं दोबारा जाके जब वीडियो को रिट्राइव करता हूँ ना अपलोड करने वक्त, तो उस समय देखा कि वो चीज मेरे से थोड़ा छूट गई। हो गया, चलिए कंप्लीट। अब प्रैक्टिस करना चालू करें। हो गया, बहुत ज्यादा हम लोगों ने कर लिया। अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं practice करना। बॉन्ड लाइन सबको आता है, बॉन्ड लाइन लगभग सबको आता है। जिन बच्चे को नहीं आ रहा गौर करेंगे, एक दो सवाल के बाद आपको भी आइडिया लगे, ठीक ना। मैं बैकअप सिलेबस लेते चलूंगा, टेंशन मत पाए। और जिन बच्चे को लगता है कि वो क्लास में बैठ सकते थे, वो इसलिए बोले 12 बज जाता है, आप लोगों को भूख लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, ये बता दिया। इन केस अगर किसी बच्चे को बैठ के डायरेक्टली देखना है क्लासेस को, तो देख सकते हैं रिकॉर्डेड सेशंस। नहीं देखना, आप घर पे जाके कर ले अपना। रहोगे तो बेहतर रहेगा। क्लियर हो गया सभी को? लास्ट बट नॉट द लिस्ट रूल लिखेंगे, क्या इसको। चलो, एबीसीडी में प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग के बारे में चर्चा चल रही थी, और अब चर्चा चलने वक्त चलिए हम लोग बात कर लेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज, इन केस कि अगर आपके लोकेंट भी सेम आ गए, लोकेंट भी क्या आ गए, सेम। मान के चलो दोनों साइड से आप गए और दोनों साइड से लोकेंट सेम, तो उस दौरान आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो, क्या फॉलो करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। यही छोटी छोटी चीजें, और आपको सीक्वेंस वाइज ही लेके चलना होता है चीज को। अल्फाबेटिक अल्फाबेटिक ऑर्डर भी आप देख लेते हैं पहले। पहले क्या देखना है, लोएस्ट लोकेंट। अगर लोएस्ट लोकेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो कौन सा ऑर्डर, अल्फाबेटिक। इन केस इफ इफ पोजीशन, या सॉरी, लोएस्ट लोकेंट फ्रॉम ईदर sides coincide with same designations, then follow अल्फाबेटिक ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है आपको, जल्दी बताइए, अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर आपको दोनों साइड से एक ही लोकेंट मिलने लगे, मान के चलो दो दो चार और उधर से भी दो दो चार, मिल गया, तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये भी हो सकता है। तो समय कौन से ऑर्डर को फॉलो करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर जो आपके डिक्शनरी में दिया रहता है, जो आपके डिक्शनरी में दिया रहता है उसी को आपको फॉलो करना है। डिक्शनरी अब देखना सभी को आता है, पता है यहाँ से। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए क्वेश्चन करना चालू करते हैं। सवाल नंबर 1, चलिए देखेंगे सब कोई। चलिए बेसिक से, नाउ स्टॉप योर पेन, देखेंगे सभी को। चाहे लिखना है लिख लो, ये बाद में मिटा दूंगा, ठीक ना। देखो यहाँ से 4 है, ये कितने जल्दी बताओ, 4। क्या बोला था जल्दी बताओ, पहले बोलो 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर क्या चीज था, रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स, था क्या। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स, बेसिक से चलेंगे, सबको नाम पता है। अच्छा, जो नए बच्चे हैं, ध्यान देना, जितने टर्निंग्स हैं उस पे एक कार्बन होता है, जितने एंड है उस पे एक कार्बन, जितने टर्निंग है उस पे एक कार्बन। जिन्हें याद नहीं है तो बता देता हूँ, यहाँ यहाँ पे कार्बन लगे हुए, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक ना। अब चलिए सारे बच्चे बताना, 2 डिग्री प्रीफिक्स पे लिखा है। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको कहते थे, साइड चेन को। क्या साइड चेन कहीं है, नहीं, तो हटा दो। 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, कहीं पे दिख रहा है, नहीं, हटा दो। अब किस पे आ जाएंगे, रूट वर्ड पे आ गया। रूट वर्ड कितने कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन का रूट वर्ड में क्या लिखते हैं, ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। उसके बाद मेरे को 1 डिग्री सफिक्स में एन, इन और आइन, तो एन लग जाएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, बोलो यहाँ से एन। क्या 2 डिग्री सफिक्स कहीं से नजर आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं। तो ब्यूट और एन को जोड़ा तो क्या बन गया, ब्यूटेन, नाम ऐसे लिखा।
पता है ब्यूटेन नाम है इसका। मैं कहाँ कह रहा हूँ सबको आता है, लेकिन मैं आपको बेसिक्स तो लेके चलूंगा ना। 1 डिग्री सफिक्स था, बोलो हाँ क्या? रूट वर्ड था, 1 डिग्री सफिक्स था, बट 2 डिग्री सफिक्स। इसको पहले आप देखते चलेंगे साथ ही साथ, ऐसे नहीं रूल लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सारे बच्चे ठीक है। जहां जहां एंड है और जहां जहां टर्निंग है वहां पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। देखो ये मैं इलीगल कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये मैंने बोला था कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो बाद में ये मत बोलेंगे भैया आपने मना किया था, आप ही लिख रहे हैं। ठीक है, समझाने के लिए। अब सुनना सारे बच्चे, कहीं से 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या? हाँ। नहीं है क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स? ब्रांचिंग नजर आने लगा। अगर ब्रांचिंग नजर आने लगा तो आपको प्रिंसिपल चेन देखना है। प्रिंसिपल चेन में क्या रूल था पहले बताओ, किसको दो इज्जत? फंक्शनल ग्रुप कहीं भी नजर नहीं आ रहा, रूल देखते चलेंगे। फंक्शनल ग्रुप कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मल्टीपल बॉन्ड नहीं, मल्टीपल बॉन्ड नहीं। सब्स्टिट्यूएंट, हाँ सब्स्टिट्यूएंट यस, जा सकता है। सब्स्टिट्यूएंट तो आपको क्या लेना है? प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन के रूल के अंदर इसी को प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। अब ये दोनों तो कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है। और सब के सब हाइड्रोकार्बन दिखाई दे रहे हैं। और अगर हाइड्रोकार्बन नजर आए तो सबसे बड़ा वाला चेन आपको चुनना पड़ता है। अरे बोलो हाँ या नहीं? सबसे बड़ा वाला चेन। चलिए चुनना चालू करें क्या? 1 है, 2 है और क्या चीज 3। बन गया सबसे लॉन्गेस्ट चेन, बन गया। आप चाहे तो 1 2 और क्या कर लेते 3, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई भी एक चुनना था। ठीक है, तो क्या ये भाई साहब मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे? किसका काम करेंगे जल्दी? सब्स्टिट्यूएंट का। किसका काम करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। और याद रखिएगा, जब कभी सब्स्टिट्यूएंट में CH3 आ जाएगा ऐसे करके बोला था, इसका नाम बोलते हैं मिथाइल। क्या लगा देते हैं? मिथाइल। C2H5 आ जाएगा तो बोलो क्या बोलेंगे? इथाइल। क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? इथाइल। इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। और इसके लिए कहीं कहीं Me का इस्तेमाल कर लिया जाता है, इसके लिए ET का इस्तेमाल कर लिया जाता है। कंफ्यूज नहीं कीजिए। ठीक है यहाँ से? तो क्या फिर से बोलना, क्या हम लोग को बोलना है यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग करनी है? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड? नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ है। हाइड्रोकार्बन का लॉन्गेस्ट चेन लिया? लिया। सबसे छोटा नंबर इसको देंगे, घर से आओ 1 2 3 तब भी 1 2 3 तब भी, तो इसको सबसे छोटा नंबर मिल चुका है। कोई बच्चे बोलेंगे यहीं से आप नंबरिंग क्यों नहीं? 1 और 2, 1 और 2, लॉन्गेस्ट चेन मिलने वाला हाइड्रोकार्बन है तो कौन सा चेन चुनो? लॉन्गेस्ट चेन। तो हाइड्रोकार्बन है तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं चुनेंगे, तब ना नंबरिंग देंगे। बोलो आया नहीं आया? अब सारे बच्चे बताना, 2 पे क्या लगा है? क्या लगा है 2 पे? मिथाइल। 2 पे क्या लगा है? मिथाइल लगा हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर कौन सा प्रीफिक्स? 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या ये मिथाइल 2 डिग्री प्रीफिक्स की कैटेगरी में आता है? हाँ, तो क्या लिखें? उसके पोजीशन के साथ लिखो, उसके पोजीशन के साथ। ऑलवेज राइट द सब्स्टिट्यूएंट विथ इट्स पोजीशन, लिखवाया है रूल में। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो 2 पे क्या है बताओ? मिथाइल। तो लिखो 2 पे क्या चीज? मिथाइल। लिख लिया यहाँ से 2 में क्या चीज? मिथाइल। क्या प्रिंसिपल सॉरी, 1 डिग्री प्रीफिक्स है क्या? 1 डिग्री प्रीफिक्स में फिर से बोलो, साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो कहीं से नजर नहीं। रूट वर्ड है क्या? हाँ। मेन चेन का रूट वर्ड क्या होगा? मेन चेन का रूट वर्ड 3 कार्बन। तो क्या प्रॉप हो जाएगा? तो क्या लिख देंगे बताओ यहाँ से? प्रॉप। क्या लिख देंगे बताओ? प्रॉप। लिखा है यहाँ से? क्या 1 डिग्री सफिक्स है क्या? हाँ। सब जगह कौन सा बॉन्ड नजर आ रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या लगा देंगे? एन। 2 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो आपका नाम हो गया 2 मिथाइल। ये तो शुरू हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? आया सबको समझ में? ऐसे बेसिक बेसिक हर एक को फॉलो करते हुए चलेंगे और उसका क्वेश्चन को लिटिल बिट इंक्रीज करेंगे। आप टेंशन ना लें, आपके स्वादानुसार एक से एक सवाल देंगे और उसके बाद क्वेश्चन करते चलेंगे हम लोग। चलिए सवाल है, एग्जाम्पल। मैंने कहा ऐसे, ये और ये। चलिए ठीक है। सब एंड पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन। सब टर्निंग पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन। कार्बन, कार्बन और कार्बन। बोलो आया नहीं आया? इस भाई साहब पे कितने कार्बन लगे हैं? 2 कार्बन। क्या कितने कार्बन लगे हैं? 2 कार्बन। दोनों कार्बन ब्रांच या नहीं है? हाँ। क्या लॉन्गेस्ट चेन आप चुन सकते हैं क्या? लॉन्गेस्ट चेन चुन सकते हैं क्या? मेरा मन है कि मैं 1 2 3 ऐसे कर दूं, आपका ही मन है तो 1 2 3 आप कहीं से भी कर दें। बोलो आया नहीं आया? अब बताओ। लॉन्गेस्ट चेन चुन लिया, हाइड्रोकार्बन था तो लॉन्गेस्ट चेन चुनना जरूरी है। इसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देना जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, समझ गए होगे बात को। पहले किसकी इज्जत?
2 डिग्री, 2 डिग्री प्रीफिक्स में आ रहा है कोई? हाँ। क्या आ रहा है? मिथाइल और मिथाइल, मिथाइल कितनी बार? 2 बार। लिखें यहाँ से 2 कॉमा 2 लिखा है यहाँ से पोजीशन के साथ। कौन सा मिथाइल? डाई मिथाइल। कौन सा मिथाइल? क्या इसके लिए वर्ड यूज प्रॉप करेंगे क्या? और अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? इन 2 डाई मिथाइल क्या चीज? प्रोपेन। कोई दिक्कत किसी को? और अगर मैंने नाम लिखा तो क्या सारे बच्चे बताओ, क्या डाई ट्राई टेट्रा को क्या हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर करते हैं? और अगर एक बार नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो क्या यूज कर लेंगे? बेस ट्रेस टेट्रा किस बताया था? ये चीज क्लियर है सभी को? चलो बिना टाइम गवाए हुए नंबरिंग करेंगे और इसका नाम लिख के बताएं। धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, हौले हौले धीरे धीरे। आ जाओ बताओ, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे क्या? यहां से 1 या इधर से 1? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड या राइट साइड? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत फंक्शनल ग्रुप के बाद किसकी इज्जत? मल्टीपल बॉन्ड और फिर किसकी? सब्स्टिट्यूएंट की। क्या हम यहां से नहीं कर सकते थे? इसको भी मिल जाता फर्स्ट, इसको भी मिल जाता फर्स्ट। रूल क्या बोला था? नंबरिंग इस प्रकार से करो कि डबल बॉन्ड पूरा कैलकुलेट हो। आपने पार्शियल कैलकुलेशन किया डबल बॉन्ड यहाँ देके। अरे बोलो हाँ या नहीं? उनसे तुम पे 2 इधर आ जाते लेके, इसलिए 1 से यहाँ पे क्या दे दोगे? 2, फिर क्या दोगे? 3, 4 और 5। स्वाद अनुसार इधर नहीं बढ़ सकते थे क्या? नहीं। आपको लॉन्गेस्ट चेन भी तो कंसीडर, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है पूरा का पूरा। अरे अभी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं ला रहे, कौन सा ला रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। अरे डबल बॉन्ड वाला भी तो कौन सा कार्बन है? हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं, बोलो सब कोई। पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स पे क्या ये भाई साहब नजर आ रहे हैं? कितने पोजीशन पे हैं? 2 पे क्या लिख देंगे? मिथाइल या इथाइल? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। प्रीफिक्स नजर आ रहा है क्या? बता देंगे क्या? रूट वर्ड नजर आ रहा है क्या? तो कितने कार्बन का रूट वर्ड लिखेंगे? 5 का, तो लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। लिखेंगे क्या? अब पेंट के पास सोच के बताओ, 1 डिग्री सफिक्स है क्या? हाँ, इन एन और आइन है, लेकिन उसके पोजीशन को भी तो मेंशन करना पड़ता है। अरे बोलो हाँ या नहीं? उसको इज्जत देने के लिए 1 पे क्या लगा देंगे? इन। क्या लगा देंगे? इन। बोलो, ये नहीं हो जाएगा ना? कोई दिक्कत यहाँ से? पेंट 1 इन, पेंट 1 इन। नहीं आया? अच्छा एक बात बताते, यहाँ तक क्लियर है? अगर इन केस में मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता एक, चलो 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 आ जाओ। 1 2 चमगादड़ बनाया ये। अरे बोलो हाँ या नहीं? नाम तो ऐसा ही चलेगा क्या? इधर से जाऊं या उधर से जाऊं? इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5। इधर से क्यों नहीं? डबल बॉन्ड को तो मिलेगा था प्रायोरिटी। सब्स्टिट्यूएंट था। लोएस्ट लोकेंट नाम की कोई रूल होती है ना, और यहाँ पे लोकेंट को कितना नंबर मिला? 2। और इधर से चलते तो मिलता क्या? 4। तो लोएस्ट लोकेंट की वायोलेशन हो जाती। ये बात तो सही था कि मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 ही मिला, बट लोकेंट लोएस्ट लोकेंट के रूल को क्या कर रहे थे तुम? वायोलेट। ऐसा कहीं रेगुलेशन नहीं है कि अगर तुम बिना ब्रेक लिए हुए केवल एक्सेलरेटर देते रहो, तो भैया हम एक्सेलरेटर तो दे ही रहे थे, गाड़ी क्यों नहीं आगे बढ़ते चली गई? तो तुमने ब्रेक का भी तो इस्तेमाल करना है। तो समझ में आया? तो चलो बताओ यहाँ से नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल, फिर बोलो पेंट, फिर बोलो 1 4, 1 और 4 डाई और क्या चीज? इन। शायद आप भूल रहे हैं, 1 डिग्री सफिक्स के साथ अगर डाई ट्राई लगे तो रूट वर्ड में ए अल्फाबेट जोड़ा जाता है और यहाँ पे पेंटा हो जाएगा। बहुत माइनर सी मिस्टेक, सामने से बॉल जाता हुआ और छोड़ दिया। अरे आया नहीं आया? क्या होता बोलो? पेंट आ क्यों लगाते हैं? क्योंकि वन डिग्री सफिक्स के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ डाई ट्राई टेट्रा, तो रूट वर्ड में सफिक्स क्या जुड़ता है? ए। अच्छी किताबों को पढ़ें तो वहां पे ऐसी माइनर चीजें आपको नजर आएंगी, और अच्छी किताब में ज्यादा दूर नहीं, तुम्हारी एनसीईआरटी का ही जिक्र किया। आया समझ में? इज इट ओके? चलो नेक्स्ट।
वैसे तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, सिंगेज का एक बुक आता है, पढ़ लेना। ऑर्गेनिक का इतना मोटा मतलब इतना बुक है, तुमने दोनों एनसीईआरटी मिला लेना है ना, तो उससे ज़्यादा हाइट का वो बुक है। अकेला ऑर्गेनिक। चिंता मत करो, उसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं निकल के। टेंशन मत करो, उसी के बुक्स के क्वेश्चन ही सारे। दूँगा, टेंशन क्यों कर रहे हो? पूरा लिस्ट ही उठा के दे दूँगा। अरे तुम अभी 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 त्राहिमाम त्राहिमाम करोगे, टेंशन मत करो। चलिए बताएँगे यहाँ पे, ऑनलाइन देख लो, आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, आ रहा है। चलो देखो यहाँ से। नाम बताओ, इधर से किधर से? इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड से? इधर चला मैं उधर चला, दोनों साइड चला, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो हाँ या नहीं, तो दोनों साइड से नंबर आ जाएगा। कुछ बोलेंगे 1, 2, 3, 4, आपका मन होता 1, 2, 3, 4 वहीं आ जाता, क्योंकि दोनों पे पोजीशन क्या आ रहा है? सेम। क्या नाम हो जाएगा इसका बोलो? 2, 3, 2, 3 कौन सा मिथाइल? डाई मिथाइल। और क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूट। और क्या लगा देंगे? एन। तो ब्यूटेन नाम हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? कोई दिक्कत किसी को? चलिए। आइए, 22 जनवरी को पूजा है राम भगवान का, है कि नहीं है? अबे छुट्टी यहाँ पे। तो उसी बात पे एक स्वास्तिक बनाया जाए और इसका नाम किया जाए। बताइए। जा सकते नहीं जा सकते हैं? अरे बोलो यस और नो। ठीक ना? तो सारे बच्चे बताना यहाँ से। 1, 2, 3, 4, 5 बोलो हाँ या नहीं? 3 पे आए, ये कितने कार्बन का? 2 या 1? 2। एक टर्निंग पे एक एंड पर, एक टर्निंग पे एक एंड पे। बताओ 3 पे 2 लगे हैं क्या? तो बताओ क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। 3, 3 डाई इथाइल, क्या जल्दी बताइए? डाई इथाइल कितने कार्बन का? पेंट। और लास्ट में लगा देंगे 1 डिग्री सफिक्स, दैट इज व्हाट, जल्दी बताइए? एन। पेंटेन लगा देंगे क्या? क्या आप लोगों को पसंद आया? चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसी रंगोली में थोड़ा सा और खूबसूरती बढ़ा दे और इसको नंबर करते यहाँ से ये नंबर दे दे। चलो। वाओ। डबल बॉन्ड से नहीं क्या? हाँ। डबल बॉन्ड से इज्जत देते हुए इधर आ जाएंगे 2 और इधर आ जाएंगे 3, इधर नहीं देंगे? ये बोलो, ट्रिपल बॉन्ड को क्यों नहीं इज्जत दे दिया? याद रखिएगा, आपको लोएस्ट लोकेंट देखना पड़ता है, तो सबसे कम नंबर अगर मल्टीपल बॉन्ड को देना है, डिस्पाइट कि उसकी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है। अब सवाल कभी कभी हो जाएगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाए साथ में, तो इधर से भी 1 उधर से भी 1, इसकी चर्चा होगी बाद में, लिखो सोचते रहो। ये 4 और क्या? 5 सबका आंसर है। बोलो यहाँ से नाम बताओ इसका। पहले क्या प्रीफिक्स का नाम देंगे और प्रीफिक्स में वही लगे क्या, तो बोलेंगे सभी को इसका नाम 3, 3 डाई इथाइल। बोलो आया नहीं आया? उसके बाद पेंट। बोलो आया नहीं आया? 1 इन, पेंट 1 इन और 3 पर आइन। सवाल मेरा है कि आपने पहले 1 पे इन दिया और इस पे क्या लगाया? आइन। बोलो आया नहीं आया? तो पहले आपने आइन क्यों नहीं लिखा, इन को क्यों लिखा? लोएस्ट लोकेंट नहीं, आपको मल्टीपल बॉन्ड में क्लियरली लिखाया गया है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर के बेसिस पे ही उनको अरेंज किया जाता है। अरे आया नहीं आया? तो पहले ई आएगा फिर क्या आएगा? वाई। आया नहीं आया? और एक छोटी सी बात और ध्यान में रखेंगे, जब कभी भी आपको ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपको ए ई आई ओ यू और वाई, एक तो वॉवेल का लिस्ट इंक्लूड कर लो उसमें वाई को, उसे सेमी वॉवेल कह देते हैं। कौन सा वॉवेल कहते हैं? सेमी। और सेमी वॉवेल को जब कभी रेकरेंस ऑर्डर में देखा जाए तो उसमें पहले जो सेमी वॉवेल आ रहा है उसके नाम को, उस अल्फाबेट को ओमिट कर दिया जाए। सुन लेना फिर से। मैंने कहा ए ई आई ओ यू और क्या चीज? वाई।
इनमें से अगर रेकरेंस ऑर्डर में क्या ई और वाई आपको दिख रहा था साथ-साथ? ई के बाद वाई ही तो आया। तो पहले जो लगा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से इन का ये ई हटेगा और नाम हो जाएगा 1 इन 3 आइन और ये बहुत छोटा-सा रूल। समझ में आया? मैंने बोला कि जब कभी ये रेकरेंस ऑर्डर में आ जाए, रिकरेंस ऑर्डर कह रहा हूँ, ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर में आ जाए, तो पहले लग रहा सेमी वोवेल को हटाना पड़ता है। तो पहले लग रहा सेमी वोवेल क्या था? ई, ई के बाद वाई प्रोनंसिएशन में दिक्कत देता क्योंकि हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है और हिसिंग साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए अंग्रेजी माध्यम के शब्दों को कहीं-कहीं यूज़ कर लेते हैं हम लोग। ई और वाई को प्रोनंसिएट करना थोड़ा-सा टिपिकल होता, इसलिए ई को हटा दिया तो 1 इन और 3 आइन कहा जाता। नहीं तो इन के साथ आपको ई का भी थोड़ा टर्म लाना पड़ता, थोड़ा-सा ई और वाई को एक साथ बोलना डिफिकल्ट होता, इसलिए ई को हटा दिया गया और वाई को रखा गया। समझ में आया? इन सब में से कोई भी अल्फाबेट अगर रिकॉर्ड ऑर्डर में नजर आ जाए, कौन से ऑर्डर में? रिकॉर्ड ऑर्डर में। पहले लग रहे अल्फाबेट को हटाना पड़ता है नाम से। क्लियर हो गया सभी को? आया समझ में? क्या ये रूल समझ में आ गया आप लोग क्या कहा मैंने? ठीक ना? ध्यान रखना प्रीसीडिंग अल्फाबेट को प्रीसीडिंग अल्फाबेट को क्या करो जल्दी बताओ? नेग्लेक्ट करेंगे क्या? नेग्लेक्ट को क्या करेंगे यहाँ से? नेग्लेक्ट कर दो दैट्स इट। इसमें से जो भी लिस्ट में आपके लिए। आई होप सो ये सारे एग्जांपल्स क्लियर हो रहे हो। कोई दिक्कत? उम्मीद करूंगा कि ये सारे के सारे घर पे आप अच्छे से कॉपी कर लो। कोई दिक्कत? कर लोगे ना घर पे कॉपी? प्लीज घर पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके अच्छे से कॉपी करते चलना इसको। या प्रैक्टिस कराता हूँ मैं अच्छा खासा। ले रहे हैं यहाँ से? ठीक है, सो घर पे कॉपी कर लीजिएगा, दिस आर प्रैक्टिस। किसी को कोई इतने एग्जाम्पल में डाउट? कहीं कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया कैसे हुआ? ले रहे हैं यहाँ से? चलो। बनाए क्या? हो गया फोटो क्लिक? घर पे प्लीज अच्छे से कर लेंगे एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए बच्चे अब इसलिए नहीं लिखने देना क्योंकि ड्रॉ करने में तुम टाइम लगाओगे ये कुछ चीज सीखने का है सो घर में जाके खूब मस्ती से करे और जितने क्वेश्चन दूंगा घर पे भी करके प्रैक्टिस लाएंगे सारे बच्चे चलो एग्जाम्पल के तौर पे काफी सिंपल सा एग्जाम्पल और यहाँ पे आया डबल बॉन्ड चलिए बताए नाम इसको मैं कैसे आंसू समझाऊं आपको बार बार सीट चेंज कीजिए पता नहीं ऐसा फोन में क्या रहता है ऑनेस्टली बताना तू नहीं आज मुझे जानना है थोड़ा नहीं नहीं फोन में क्या रहता है मुझे जानना है ये बात वैसे आदत नहीं है फोन ताक झाक करने की किसी की लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ ऐसा क्या रहता है जो तुम लोग को शेयर ही करना रहता है क्लास में बैठ के रोज का रोज कमा रहे हो कुछ पैसा क्या इंस्टॉल करके ऐप ऐप नहीं बोल रहा हूँ बकैत चीजों में मत पड़ो ठीक ना कुछ नहीं होने वाला यूट्यूब के 2 वीडियो देख के जो इंस्पायर हो जाते हो ना इसी में फंसते हो आप लोग और कुछ नहीं बुरा मत मानना जितनी इंटरनेट की दुनिया आसान दिखाई देती है ना रियल लाइफ में किसी को देख लो जाके तब पता चलेगा इस असलियत क्या है 4 फिल्टर्स लगा देने से सही नहीं हो जाता इंसान ठीक ना मैं क्या कह रहा हूँ फिल्टर्स बहुत बहुत सारी हर कुछ में फिल्टर ज्ञान भी फिल्टर का आता है वहां पे कोई भी चीज है उसको कट पॉइंट कर दो कुछ एडिट कर दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वॉइस ओवर लगा दो सामने वाला इंसान एक ग्रेट पर्सनैलिटी नजर आने लगा रियलिटी तो कुछ और चल रही होती है बैक एंड पे और उसके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे होते हैं बस समझिए चीजों को मैं ये कह रहा हूँ ना अभी देखो कुछ भी होता है एक अंदर नहीं बोलना चाह रहा हूँ किसी भी चीज के अंदर कोई भी होना पौना इंसान आजकल मोटिवेशन देने चला है। एक इंडस्ट्री बना के बैठा बना दी है मेरी बात समझिए किसी को ही थोड़ा इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन जाएगा उनसे रियल लाइफ में मैं भी कभी कभी देखता हूँ किसी को कि नॉर्मल उसको फोटोज वीडियोस देखे मैंने स्क्रॉल करके 10 बार 10 वीडियोस देख लिए कोई लड़का लड़की का बहुत सही दिख रहा है मुझे सही में रियलिटी में बहुत अच्छा ही दिख रहा है कुछ कुछ का तो पता नहीं लगता 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आ जाता है रियल में तो ऐसा है ही नहीं वो और इसको लोग फॉलो किए जा रहे हैं प्लीज स्क्रीन चीजों से दूर रहे बेहतर रहेगा कभी कभी क्या होता है जल्दी से कंप्लीट करने के फिर में जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी क्या होता है पता है अच्छे कंटेंट आपके चले जाते हैं कोई शौक नहीं है कि आपको अच्छे लेवल के सवाल करा दो टॉपिक्स ही तो खत्म करना है करा दो एक बुक फिनिश करा दो हो गया खत्म तुम भी मस्ती में हम भी मस्ती में हमें क्या दिक्कत है मैं यहाँ से कंटेंट उठाओ वहां से उठाओ इसका पीवाई क्यों लो उसका पीवाई क्यों लो आपको पूरा स्पेक्ट्रम बना के एक नोटबुक के अंदर दूं इसलिए प्लीज मेहनत लगती है थोड़ा ध्यान दें इधर चलिए बताइए इसका नाम शुरू कीजिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए किधर से यहाँ से
इधर से चमगादड़ की पूंछ यहाँ पर 1, 2 फिर किधर जाए? इधर 3 और 4 किधर भी जा सकते हैं आप। क्या ये मेरे लिए ब्रांच का काम करेगा? हाँ। आया समझ में? कितने का मेन चेन बना? 4 का। क्या बोलोगे 2 पे क्या ये है प्रेजेंट? तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से 2 इथाइल। 2 क्या चीज? इथाइल। डाई इथाइल का है। देखिए तो है। अब बताइए कितने कार्बन का मेन चेन? 4। तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। क्या लिखेंगे बताओ ऐसे? ब्यूट। 1 पे क्या लिखेंगे? इन। सेट। 1 पे क्या लिखेंगे? इन। 1 ही पे तो लगाया डबल बॉन्ड। बुलाया नहीं आया? 1 डिग्री सफिक्स को कर लिया। कोई दिक्कत? चलिए एग्जाम्पल और समझते चलेंगे। हम डबल बॉन्ड से करते क्या? समझ गए क्या? नाम बोलो क्या हो जाएगा इसका? मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ। बोलो बोलो तो। बोलो बोलो। पेंट। बोलो बोलो यहाँ से। 1 इन 3 आइन। बट यहाँ पर से ई। ठीक ना? अच्छा ये सवाल ही करना है तो ये सवाल बोलिए तो। सॉरी। बोलिए। राइट या लेफ्ट से? राइट साइड से। आप लोएस्ट लोकेंट को इज्जत दे। यही मैं समझा रहा था आपको। लोएस्ट लोकेंट का मतलब मल्टीपल बॉन्ड होता है और मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल भी मल्टीपल बॉन्ड है सिंगल भी। मल्टीपल बॉन्ड की आपको देनी है। मैंने डबल और ट्रिपल में कंपटीशंस नहीं करा। यहाँ से एक मैंडेटरी दिमाग में बैठा लिए थे ना कि वन ट्रिपल बॉन्ड से ऊपर कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। नहीं, आपको सबसे पहले किसकी इज्जत देनी है? लोएस्ट लोकेंट की। इधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले मिल जाए उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। अभी आ रहा हूं आपके अंदर में जो जहन में सवाल चल रहा है। पहले क्लियर है? ऐसे नाम बता दो इसका क्या हो जाएगा? पेंट। पेंट 3 इन और 1 आइन। क्लियर है यहाँ से? आपके जो जहन में सवाल चल रहा था मुझे अच्छे से पता है कि आप ऐसे ही बना दे और इधर ट्रिपल दे दे इधर डबल। यही सवाल था ना? हाँ। अब देना है इज्जत इसको और इसको नहीं। है समझ में? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा करेंगे किसके? जल्दी बताइए। ट्रिपल। अब समझ में आया? जिस समय दोनों साइड से लोकेशन सेम हो जाए तो क्या करो जल्दी बताओ? डबल बॉन्ड को पहले और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में। अब बोलो क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 5 क्या बोलोगे? पेंट 1 इन 4 आए। अब सही है। सारी कैटेगरी समझ में आ गई? पहले अगर मल्टीपल बॉन्ड इधर से नजदीक आ रहा उसको इज्जत दे दो। अगर दोनों साइड से सेम आ रहा इधर से भी वन उधर से भी वन तो किसको इज्जत दे दो? डबल बॉन्ड को। अब आ गया सवाल समझ? कोई दिक्कत किसी को? ठीक ना? आइए एक कीड़े का और नाम बताएं। और ये कीड़ा कुछ इस प्रकार का है। चलिए डबल बॉन्ड हाँ। अब अच्छा। इजी इजी बीच में कराएंगे। कर लोगे क्या? समझ में आ गया ये? कर लोगे? आप क्या हवाले छोड़ रहे हैं सवाल? ये बताओ थोड़ा सा। इधर से नंबरिंग करें। 1 2 3 4 5 होगा क्या? वो हो जाएगा। वाह। डबल बॉन्ड की इज्जत। अरे बोलो हाँ या नहीं? डबल बॉन्ड या हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन। मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। अरे बोलो फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट आप भूल जाओ मल्टीपल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ शुरू करेंगे। 2 3 4 और 5 नंबरिंग बोलो। नाम बोलो। नाम बोलो नाम बोलो। पहले अरे यार, पहले किसका नाम? सब्स्टिट्यूएंट का। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? 1 डिग्री या 2 डिग्री? 1 डिग्री है ये। 2 डिग्री सफिक्स है। फिर कौन सा आता है? 1 डिग्री। गजनी ने हमसे ही सीखा कि कैसे फिल्म बनाना है। अबे ये दोनों क्या है? 1 डिग्री या 2 डिग्री? 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले इसका नाम लिखाता है ना। भूल जाते हैं भैया कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ भी पूछो हम भूल के दिखा देंगे आपको। बोलो यहाँ से 2 और 4 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। बोलो क्या लिखेंगे यहाँ से? 2 4 क्या है क्या चीज? मिथाइल। फिर बोलो पेंट 1 5 1 4
डाइइन। अरे अरे गलती हो गया। पेंटा। कौन सा? पेंटा। अरे बोलो, आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? तुम कैसे भूल जाते हो उसको? कितना समझाया कि एक चीज को तोड़ के। जब कोई बात नहीं है। अब कुछ दे के दे, भूल के दिखाए तो बोल दो आप। आइए स्वादानुसार एक सवाल करें। ये घर पे कर लेंगे क्या आप लोग? यहीं पे करेंगे? घर पे कर लेंगे? यहीं पे करेंगे क्या? घर पे कोई मेहनत ना करवाए। सोने के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या नाम होगा? ऑक्टेन, वो सही है। फिर सब्स्टिट्यूएंट। ये कितने कार्बन का? एक। ये कितने का? दो। ये कितने का? तीन। बोलो क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो सब कोई। 3,4,6 ट्राई मिथाइल और क्या चीज? ऑक्टेन। ऑक्टेन, ऑक्ट लगेगा और क्या लगा देंगे? एन, दैट्स इट। अरे ऑक्ट लगेगा रूट वर्ड और ए क्या हो जाएगा? ऑक्टा क्यों होगा? मल्टीपल बॉन्ड डबल टाइम आया है क्या? समझिए रूल क्या था कि अगर 1 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स एक से ज्यादा बार आए और उसके नाम के आगे डाई ट्राई लगे तो रूट वर्ड में क्या जोड़ देते? ए। तो रूट वर्ड आपका था ऑक्ट और एन तो सफिक्स है ही, लगा दी। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, गलती नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, छोटे छोटे सवाल होते रहते हैं। समझ गए? क्या नाम हो जाएगा? ये छोड़ दे क्या? ये आपके हवाले। आपके हवाले कर लोगे ना? आप प्लीज, जहां जहां नेम छोड़ रहा हूँ उसको कर लोगे घर पे जाके। ऊपर वाला फोटो नहीं क्लिक किए थे? क्या नहीं, एक ही बार में फोटो क्लिक हुआ है? हद इंसान है। हद लेकिन है। ये भी भूल गया कि कब क्या हुआ है। अरे यार समझ में नहीं आता। कैसे कैसे लोग। ये बनाया तितली, और इस तितली का नाम बताना है आपको। नाम बताएं। अरे वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है। पता ही नहीं चला। अरे देखो तो सही। नहीं है क्या? 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। इसके वही दो ब्रांच तीसरे पे, और तीसरे पे इथाइल। इसके भी 1 2 3 पे क्या लगा है? इथाइल। सेम ही क्वेश्चन है, सेम सेम है। स्ट्रक्चर्स को तोड़ मरोड़ दिया है बस। अरे आया नहीं आया? सेम ही है ना? बोलोगे ना? क्या जल्दी खेलो, लिखो आप, कान पकड़ो, बोलो 3 3। हाँ इथाइल बोलो, अब तो बोल दो। पेंट। हाँ। क्यों आया है समझ में आया? 1 अच्छा 1 2 3 4 5। 1 4 डाई इन। मैं अकेले ही समझा। तुम भी समझे क्या? तुम साले सब बनवा ही लेते हो मेरे से। नहीं, ये बहकावे में नहीं आना। 1 2 3 4 5 6। साला 6 ऐसे चला। 1 2 3 4 5 6। ज्यादा बना दिए। हाँ चलो। यूं यूं। और ड्रॉप। नाम लिख लोगे? नाम लिख लोगे? अरे बोलो हाँ या नहीं? स्पाइडरमैन वाला कीड़ा। अरे बोलो हाँ या नहीं, इधर से लिखोगे? कर लोगे ना? 1 2 3 4 5 6 7। कर लोगे? कहाँ 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 कहाँ? टू की जगह छोड़ दिया, समय वन ऐड कर दे क्या? टू क्यों छूट जाता है बार बार, समझ में नहीं। 3 4 5 6।
6, 7 और 8 कर लोगे क्या? आपकी चॉइस, ये कर लेना सवाल, ठीक ना? मैं नहीं बता रहा, ये सब याद है ना अभी? बोलो तो पहले 2 डिग्री 1 डिग्री। फिर 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 हाँ, तो यार कभी आप कैसा भी सवाल पूछें, हम सारे बताने के लिए एबल हैं। आओ छोटा सा एक सवाल करवा ले, थोड़ा बड़ा हो। नाम, 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 नाम। इधर से, या नहीं से इधर से, इधर से, लेफ्ट साइड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोलिए। 2,2 डाई क्लोरो, गलत कर दिए ना? पहले बी या सी? पहले बी फिर सी। अरे आया नहीं आया? नंबरिंग तो इधर से ही होगा, क्योंकि मुझे लोएस्ट लोकेट चुनना था। अरे आया नहीं आया? इसका लोएस्ट लोकेट का नाम क्या है? बोलो सबको ही। 2, 3, 4। अरे बोलो हाँ या नहीं? और इधर से आते 1, 2, 3 आया था, तो ये तो नहीं लेते ना, 3 पहले नंबर आ रहा है। अरे हाँ या नहीं? लोएस्ट लोकेट नहीं सिखाया कि पहला नंबर सबसे छोटा होना चाहिए, पहला नंबर छोटा सबसे लेफ्ट साइड से आ रहा है। लेकिन नाम किसका सबसे पहले लिखाएगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो बताइए पहले क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो, 2, 2 डाई क्लोरो, फिर 4 आयोडो। क्या लिखेंगे? हेक्स एन लिखेंगे क्या? हाँ, बहुत अच्छा, ये नाम हो गया कुछ। क्या क्लियर है सभी को? जैसा बेसिक वर्ड्स क्लियर है? अरे बोलो गलती करोगे क्या इसमें? पक्का? पक्का गलती कर लोगे? नहीं करोगे तो जल्दी से फोटो क्लिक करो, जल्दी फोटो क्लिक करो। छोटी छोटी गल मंजूर है, छोटी छोटी। छोटी तेरी। हो गया? अरे बोलो, मिलोगे क्या? आइए एग्जाम्पल के तौर पे एक लास्ट। नाम करके लेते आओगे क्या? अरे बोलो, प्रमोशन चलते रहना चाहिए क्या? इसका नाम लिख लोगे? कुछ निकाल दिया, ये कर लोगे क्या? ये नाम तुम्हारे वाली गलती नहीं है, मैं करवा देता, तुम गलत ना करके कर लोगे ना? भरोसा कर सकते हो तुम पे? कितने कार्बन है मेन चेन में बोलो तुम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर इधर है 7, और क्या चीज 8, 7 और 8 इधर भी तो था, बात एक ही है। अरे आया नहीं आया? पहले पे क्या लगा है? दूसरे पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल या इथाइल? मिथाइल। यहाँ पे 2 कार्बन का इथाइल लगा है क्या? तो क्या बोलोगे जल्दी बताओ?
6 इथाइल पहले, क्यों? ई पहले और एम, अरे आया नहीं आया। और फिर क्या चीज? 2 मिथाइल, और कितने कार्बन का? 8। तो लिखोगे ऑक्ट और क्या लगा दोगे? एन, तो बन जाएगा ऑक्टेन। अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को? वाओ। अब सुनिएगा कहानी, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। नेमिंग ऑफ साइड चेन। अब यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा टिपिकलिटी और बढ़ेगा। अभी तुमको हाइड्रोकार्बन वाला क्लियर का मेन नेमिंग ऑफ कौन सा चेन जल्दी बताइए? साइड चेन। प्रिंसिपल चेन से लगा हुआ चेन को साइड चेन कहते हैं, जिसको सब्स्टिट्यूएंट भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे सुनना सब कोई, मैं प्रिंसिपल चेन कोई भी लूंगा और उसके साथ एक ग्रुप को बाहर निकाल दूंगा इस तरीके से। बताओ कितना कार्बन लगा है प्रिंसिपल चेन से? 2 कार्बन या 1 कार्बन? 1 कार्बन। चाहो तो मैं ऐसे करके लिख दूं। इसका नाम क्या बताया था? प्रिंसिपल चेन है, ये पूरा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या लगा? कितने कार्बन का? 1 कार्बन का। क्या नाम होगा इसका? मिथाइल या इथाइल? मिथाइल। याद रखना। सुनना क्या करते हैं, मिथेन जैसे है उसमें से एन माइनस करके क्या लगा दोगे? वाइल, तो मिथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिथाइल। एग्जाम्पल के तौर पर प्रिंसिपल चेन लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे CH2 और क्या चीज? CH3। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल। वेरी गुड। क्या चीज बताइए? इथाइल। ठीक ना? लगा कैसे हो सकता है? सुनना, प्रिंसिपल चेन से आपको ऐसे करके लगा के ये C2H5 भी लिख दे तो कंफ्यूज ना हो जाए। अरे बोलो हाँ या नहीं? कंफ्यूज नहीं कर, बता रहा हूँ क्या क्या आ सकता है। कार्बन 2 है और H कितने हैं? 5, तो C2 क्या बना जल्दी बताए? H5। प्रिंसिपल चेन लिखा फिर आपने, बोलो हाँ या नहीं? फिर यहाँ से किए, ठीक ना? फिर क्या करेंगे बोलो? ये पॉसिबल है, यहाँ पे ET लगा दे। क्या लगा दे? ET। और प्रिंसिपल चेन लगा के यहाँ पे इस तरीके से एक बॉन्ड। बात तो एक ही है। यहाँ भी कितने कार्बन? 2 कार्बन। यहाँ भी कितने कार्बन? 2 कार्बन। ET पे कितने कार्बन? 2 कार्बन। यहाँ भी कितने कार्बन? यहाँ पे जाना प्रिंसिपल चेन पे, समझना अच्छे से। इसके कोर स्ट्रक्चर बन जाते हैं, प्रिंसिपल चेन से निकाल के डायरेक्ट एक बॉन्ड निकाल, तब भी एक ही कार्बन रिप्रेजेंट होता है। बोलो हाँ या नहीं? प्रिंसिपल चेन निकाल के और क्या लिख देता? Me। क्या लिख देता? Me। बात क्या बदल जाता है क्या? नहीं। आया समझ? कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे सारे बच्चे बताना, मैंने लिखा PC और लिख दिया C3H7 और PC लिख दिया और इस तरीके से बना दिया। बोलो आंसर क्या होगा? मेल हो जाएगा, क्योंकि कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का, तो इसका नाम दे देंगे प्रोपाइल। बोलो आया नहीं हुआ? कोई दिक्कत है यहाँ से? बहुत सिंपल सिंपल यहाँ पे। अब चलिए थोड़ा मुझे बताना, थोड़ा इजी वाला। अब आता है इजी वाला एग्जाम्पल के तौर, अगर ये प्रिंसिपल चेन है और बॉन्ड कुछ ऐसा लगा है, नाम बताए थोड़ा सा, ध्यान देंगे इधर प्लीज सबके, बताओ क्या नाम होगा इसका? बोलो। प्रोपाइल? नहीं। अब गलती हो गई आपसे, सुनना, रूल सुनिएगा। प्रिंसिपल चेन से जो कार्बन डायरेक्ट लगा है उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर 1 दोगे, कुछ भी लगा है, क्या नंबर दोगे? 1। ठीक ना? अब यहाँ पे से चेंजेस होने लगे हैं। क्या बोला? रूल सुनिएगा। क्या ऊपर वाला क्लिक हो गया था? ये क्लिक हो गया था ना? ये पुराना नंबरिंग नेमिंग है, नेमिंग क्लिक हुआ? नेमिंग नहीं क्लिक हुआ था? नेमिंग हो गया था ना? ऊपर वाला हो गया है, देख लो। चलो ये सुनना, साइड चेन के लिए सुनना सब कोई, क्या रूल होता है? अरे बोलो हाँ या नहीं? अभी स्टार्ट हुआ है, ये नहीं मिटाया। देखिए यहाँ सब कोई, सुनो, सुना यहाँ से, ऑलवेज गिव number 1 to that carbon which is linked डायरेक्टली टू प्रिंसिपल चेन। डायरेक्टली टू कौन सा चेन जल्दी बताइए? प्रिंसिपल चेन पे जो लगा हुआ है उसको डायरेक्टली नंबर कितना दे दो? 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रिंसिपल चेन है, ध्यान देना, ये कौन सा चेन है? प्रिंसिपल चेन। इससे ये कार्बन पहले लगा, पहले नीचे में कितने कार्बन से ये बता दो तो, कितने कार्बन है? 3। जितने टर्निंग्स पे वहां पे एक कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ भी, लेकिन इसको तुम दोगे नंबर 1 और इससे तुमको एक प्रिंसिपल चेन और ड्रॉ करना है। तो बताओ किधर ना किधर मूव करना पड़ेगा, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। मेरा मन है मैं राइट साइड चला जाता। ठीक है? अब ये बन गया साइड चेन का प्रिंसिपल चेन।
साइड चेन का कौन सा चेन? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल चेन पूरे कंपाउंड का एक ही होता है। साइड चेन का ये कौन सा चेन है? प्रिंसिपल चेन। अब इस प्रिंसिपल चेन में ये क्या इसका ब्रांच है? ब्रांच का क्या निकल गया? ब्रांच। और ब्रांच में एक ब्रांच वाला है और वो कितने पोजीशन पे? 1। तो लिखोगे 1 मिथाइल। क्या लिखोगे? 1 मिथाइल। और मेन कार्बन का 2 चेन बना तो उसे लिख देंगे इथाइल। अरे आया नहीं आया? समझ में आया? क्या बोला सुनो। प्रिंसिपल चेन से जो कार्बन लगा उसको कौन सा नंबर दोगे? 1। वहां से क्या ड्रॉ करोगे? मेन चेन। सॉरी, एक प्रिंसिपल चेन और ड्रॉ करोगे। कर दिया ड्रॉ। प्रिंसिपल चेन एक ही होता है। और साइड चेन का भी कौन सा चेन बनाने पे? प्रिंसिपल चेन। उस पे पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ? मिथाइल ग्रुप। तो 1 पे क्या लिखा? मिथाइल। कितने कार्बन का है? 2। तो 1 मिथाइल और क्या चीज? इथाइल। आया नहीं? अरे बोलो यस और नो। कोई दिक्कत किसी को? मिस हुआ है, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल के तौर पे चलो बताना सब कुछ। एग्जाम्पल देखो 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 देखो। प्रिंसिपल चेन है। चलो बताओ। बोलो। कहने से यहाँ पे से ये कार्बन लगा हुआ है, बोलो हाँ या नहीं? उसके बाद तुमको एक मेन चेन बनाना पड़ेगा। 2 3 और क्या चाहिए? 4। नहीं आएगा। ये मेन चेन बन गया। और इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं क्या? वो भी कार्बन कार्बन वाले। क्या नाम होगा बोलो? 1,1। बोलो सबको 1,1 क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। और ये क्या हो जाएगा? 4 कार्बन का। तो ब्यूटाइल हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा? ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। तो नाम आया 1,1 डाइमिथाइल और क्या चीज? ब्यूटाइल। डाइमिथाइल और क्या चीज जल्दी बताइए? ब्यूटाइल। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट। सारे बच्चे बताना। प्रिंसिपल चेन है। यहाँ पे आया ऐसे, फिर आया। चलो बताओ। चलिए बोलिए। राइट साइड या लेफ्ट साइड? कैन आई से 1 2 3 4 5? 1 2 3 4 5 नाम बताओ। 1,1 1,1,2,2 टेट्रा मिथाइल पेंटाइल। अरे नहीं आया। कितने मिथाइल ग्रुप है? 4। तो 1 2 3 4 दिखा क्या? सबके सब ये क्या है जल्दी बताओ, ब्रांच है क्या? नाम क्या हो जाएगा बोलो सबको इसका? 1,1 2,2 क्या लिखेंगे? टेट्रा मिथाइल। और क्या लिखेंगे बताओ? पेंटाइल। आया नहीं आया? और ये आपका बन गया ब्रांच का नाम। इज इट ओके? बोलो आया नहीं आया? अब सुनिए। यहाँ तक क्लियर है? कर लेंगे क्या? हमेशा किसको नंबर 1 देना है? जो डायरेक्टली लिंक है। इसलिए लिखाया था ऑलवेज गिव नंबर 1 टू दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली लिंक टू कौन सा चेन? प्रिंसिपल चेन। सिंपल। उसके बाद आगे बढ़ जाओ। और उसका वाईएल और वाईएल वाईएल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है या मेन चेन है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के पीछे क्या लगाते हैं? वाईएल। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब थोड़ा बात यहाँ से। अब आएगा एक नया मजा। प्रिंसिपल चेन CH डबल बॉन्ड CS2। आंसर। साइड चेन पे अब डबल बॉन्ड है, सुन लेना। प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्ड नहीं है। तुम लोग साइड चेन में डबल बॉन्ड होता कहा है? इसने कहा नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक ऐसा प्रिंसिपल चेन ड्रॉ कर दो जिसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हैं, तो प्रिंसिपल चेन बन जाएगा। कौन सा चेन बन जाएगा? साइड चेन। ऐसा कहाँ लिखा है कि मल्टीपल बॉन्ड वाला प्रिंसिपल चेन ही होगा? मल्टीपल बॉन्ड ही प्रिंसिपल चेन में होगा, क्लैरिटी ऑर्डर में मल्टीपल बॉन्ड को ऊपर रखते हैं सब्स्टिट्यूएंट से। अरे हाँ या नहीं? साइड चेन तो आपका फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए बोलिए क्या होगा। अब इसके नाम में बताओ कितने कार्बन का है, जल्दी बोलो। 2 कार्बन के लिए नाम क्या होता है? इथीन। क्या नाम होता है? लिख लीजिए इथीन। और लगा दीजिए वाईएल। क्या लगा दीजिए? लगा देंगे। बट इथीन के साथ ई और वाईएल साथ में नहीं रह सकता, तो इसका नाम हो जाएगा इथीनाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथीनाइल। क्योंकि हमको इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इज इट ओके? क्या नाम हो जाएगा बताए यहाँ से? इथेनाइल। आई होप सो क्लियर हो रहा हो। कोई दिक्कत किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? इथेनाइल आ गया। ई हटा के क्या जोड़ दो जाते हैं? वायल। दैट इज इथेनाइल कहेंगे इसको। हाँ चलो और देखो। ये क्लियर है सभी को? ये वाला कर लिए थे कॉपी? फोटो क्लिक किए थे इसका? इसका नहीं हुआ था? चलो और देखो यहाँ पे।
चलिए, अगर मैं कहता प्रिंसिपल चेन है, ध्यान दो सभी को, कौन सा चेन लेते हैं? प्रिंसिपल चेन, ठीक है? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH लगा था। अब बोलिए नाम, नाम बोलिए, नाम बोलिए। इसका नाम क्या होता है? इथाइन, तो लिखो इथाइन। इथाइन नाम होता, और क्या लगाते हैं वैसे? YL, इथाइनाइल। क्या नाम होता? इथाइनाइल। ई को हटा देते क्या, और नाम क्या देते बताइए ऐसे? इथाइनाइल। इसका नाम होता है इथाइनाइल। फिर से देखो, फिर से बता रहा हूँ अगर दिक्कत हो रहा है तो। इथाइन लिखो पहले, क्या लिख दो होते ही? इथाइन, और क्या लगा दो? YL। तो ई को हटा दिया तो क्या नाम हो जाएगा? इथाइनाइल। That's it। अब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ से? चलो, इसी बेसिस पे कुछ नाम करें। प्रिंसिपल चेन है, CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। चलिए बोलिए, नाम बोलिए। कितने कार्बन का है? इसको पहला नंबर देंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा, सब कुछ बचा होगा। मल्टीपल बॉन्ड को तो पहला नंबर देना चाहिए ना आपको। रूल किसके लिए लिखाया था? प्रिंसिपल चेन के लिए, साइड चेन के लिए? एक मिनट ध्यान बच्चे, प्रिंसिपल चेन के लिए, साइड चेन के लिए? प्रिंसिपल चेन में अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो सबसे ऊपर फंक्शनल ग्रुप, फिर किसको? मल्टीपल बॉन्ड, फिर किसको? साइड चेन को या सब्स्टिट्यूएंट को। बोलो हाँ या नहीं? ये क्या है खुद में? साइड चेन, और साइड चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी रहा, मल्टीपल बॉन्ड भी रहा, कुछ भी रहा, सब का सब सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर होता है। क्या बोला, क्या बोला? अगर साइड चेन में तुम्हें फंक्शनल ग्रुप मिले, मल्टीपल बॉन्ड मिले, और सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, तो सबको सब क्या कंसीडर करोगे? सब्स्टिट्यूएंट। कहीं भी प्रायोरिटी ऑर्डर मत देना, वो ऑर्डर किसके लिए लिखा है? प्रिंसिपल चेन के लिए। प्रिंसिपल चेन के लिए रूल लिखा ही नहीं रहे, आपको साइड चेन के लिए करवा रहे हैं। प्रिंसिपल चेन तो आपको अलग से बता दिया, ठीक ना? साइड चेन का, तो इसको वन दोगे, फिर टू क्या नाम होगा बोलो? क्या नाम हो जाएगा ऐसे? नंबर नहीं दोगे क्या? इतना बेइज्जत तो नहीं करो। ड्रॉप होगा क्या? ये बताओ यहाँ से। टू पे क्या हो जाएगा? इन, और क्या हो जाएगा ना, और क्या लगा दोगे बताओ यहाँ पीछे में? YL। अरे बोले यहाँ से प्रोप नाइल। अरे यस और नो, इन लिखोगे, प्रोप टू इन लिखोगे नाम, लेकिन उसके पीछे क्या लगा दो? YL। ई को हटा के क्या जोड़ दिया? इन YL। तो ऑब्वियस बात है, प्रॉप टू इनाइल। डेजिग्नेशन तो देना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ से? ब्रांचेस का यहाँ डेजिग्नेशन नहीं दे रहे थे क्या आप? तो आपको मल्टीपल बॉन्ड का ही पोजीशन देना, लेकिन आप नंबर किसको दोगे? इसको बंद दोगे। आई होप सो ये चीज क्लियर हो रहा होगा सभी को। बुलाया नहीं आया? चलिए, इसी बात पे एक नाम और सारे बच्चे, कहना इसे CH3 है, यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH हो जाना चाहिए था, नहीं CH नहीं, डबल बॉन्ड है यहाँ से CH, हाँ CH3। चलिए बोलिए नाम, नाम नाम नाम। किसका पहला नंबर? किसका पहला नंबर? क्या इसको पहला नंबर देंगे? लेफ्ट साइड, राइट साइड? लेफ्ट या राइट? टू और क्या चाहिए? थ्री। क्या नंबर बोलेंगे, बोलो सबको। 1 2 डाई मिथाइल। कहाँ दिख रहा है बच्चे 1 2? 1 पे मिथाइल दिख रहा है क्या? इसका नाम ये मेन चेन हो जाएगा इसका। साइड चेन का चेन, अरे बोला हाँ या नहीं, ये बोलना गलत होता है, लेकिन साइड चेन में आप मेन चेन नाम दे दो, प्रिंसिपल चेन तो अलग हो गया, ठीक ना? साइड चेन का ये मेन चेन हो गया क्या? अब क्या नाम हो जाएगा बोलो यहाँ से? पहले किसका नाम सब्स्टिट्यूएंट का? अरे बोलो हाँ या नहीं, क्या नाम देंगे? 1 मिथाइल। 1 क्या चीज? मिथाइल। फिर वो प्रोप, फिर बोलो प्रोप या ब्यूट? प्रोप 1 इन आइल। अरे आया नहीं आया? ये कौन सा चेन है जल्दी बताइए? साइड चेन। गलती नहीं ना करोगे ऐसे में? पक्का? बन जाएगा क्वेश्चन, गारंटीड। चलो एक बता रहा था थोड़ा सा, थोड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, सिंपल वाला, बहुत सिंपल। प्रिंसिपल चेन, चलिए बोलिए नाम, नाम बताएं। कहना इसे 1, फिर क्या 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। नाम बता दें आप। 1 1 डाइमिथाइल या ट्राइमिथाइल? डाइमिथाइल, तो 1 1 डाई मिथाइल, फिर पेंट, पेंट 2
2 या 4? 2 इन, अरे बोलो हाँ या नहीं? फिर क्या हो जाता? 4 आइन आयल, अरे आइन का वाई नहीं लिखते ना, फिर वाई लगा देते, ई हटा के कर देते। अरे बोलो यस और नो, ये नाम समझ में आया? तो क्या नाम हो जाएगा? बोलो फिर से एक बार करके, 1,1 आई मिथाइल पेंट, बोलो बोलो सब कोई, 2 इन 4 आइन आइल। अरे यस और नो, दिस आर द कौन सा चेन, जल्दी बताइए? साइड चेन। बोलो, अभी शुरू हुआ है, डबल बॉन्ड डायरेक्ट भी जुड़ेगा अभी। क्लियर है यहाँ से? वो तो लाइन लाइन वाले सवाल थे सारे, अब बन जाएंगे। साइड चेन कोई दिक्कत? किसको पहला नंबर देना है? पहला नंबर किसको देना है? पहला नंबर किसको देना है? जो कार्बन प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली लगा, सो कौन सा नंबर? 1 नंबर। को कैसे ट्रीट करो? एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और नंबरिंग एक चुन लो। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलो बता दे क्या इसको। इज इट ओके? फोटो हो गया? हो गया? प्लीज कॉपी कर लेंगे अच्छे से, ठीक ना? ये साइड चेन नंबरिंग में, अभी साइड चेन खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत सारे डायरेक्शंस बचे हुए हैं। और डायरेक्शन में अगर सोच के बताओ कि ऐसा कुछ आ जाता तो क्या करते? चलिए, सुना सब कोई? अगर कोई ऐसा डायरेक्शन आ जाता तो। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने साइक्लोस्पाइरो नाम का कंपाउंड पढ़ा, लेकिन कहीं भैया आपने चर्चा नहीं किया उसका। चलिए बताना सब कोई, ये प्रिंसिपल चेन है, और इसके साथ लगा हुआ ये आपका बॉन्ड, ये प्रिंसिपल चेन है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते चलेंगे, और आपके साथ लगा हुआ ये बॉन्ड है। नाम कितने कार्बन का है ये? 3। साइक्लिक चेन है ना, साइक्लिक चेन के लिए क्या लगाते थे? साइक्लो लगाते थे, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? साइक्लो, 3 कार्बन का है, तो प्रोपाइल, दैट्स इट। इसका बोलो थोड़ा सा, कितने कार्बन का है जल्दी बताओ, 4 या 3? तो साइक्लो ब्यूटाइल या पेंटाइल? ब्यूटाइल, सिंपल। अरे बोलो सिंपल सिंपल, होगा क्या? आ जाओ एक और एग्जाम, ये जो बता देंगे उनके लिए दूसरा क्वेश्चन, नहीं बताएंगे इसके अनुसार ये नंबर बता दे। अच्छा आ जाओ, बीच वाले डायग्राम से दूर रहे। अच्छा उसका कोई काम नहीं है, ये नाम इसका? हाँ बोलो बोलो। एक मिनट बैठ जाता हूँ मैं, कुछ बच्चे पता है रियली बता रहा हूँ, अपने अपने काम में एंगेज है। रहिए एंगेज, फिर मैं भी एंगेज रहता हूँ, रहिए रहिए रहिए, एंगेज रहिए पहले अपने काम। कुछ बच्चे को एकदम ऐसे बैठे हैं जैसे लग रहा है मेहरबानी कर रहे हैं मेरे पे। भाई पार्टिसिपेट करना होता है, मैं भी तो लिखाते चलता। क्या होगा बोलिए? हद है यार, थोड़ा अटेंशन तो दो क्लास के अंदर। 1 2 और क्या चीज? 3 4 और क्या चीज? 5। ऐसे भी जा सकते थे, क्या नाम होता? 2,5 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटाइल। एग्जाम्पल, इज इट ओके? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अच्छा एक चीज बता दो तो, सिंपल। बोलो। हैं? ई का है? ई साला चल रहा है का? बोलिए। अरे साला ये 3 टांग है, कहाँ जाएगा ये? अरे बोलो 1 2 और क्या चीज? 3, मेन चेन बना लिए एक, और उसके साथ 2 कार्बन का ये क्या लगा हुआ है? साइड चेन्स। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो क्या लिखेंगे बोलो? 1,1 डाई इथाइल, अरे बोलो हाँ या नहीं? 3 कार्बन का साइक्लो, साइक्लो प्रोपाइल, अरे बोलो हाँ या नहीं? ये देखिए ये क्या है? युगांडा का कीड़ा, ही तो हम पकड़ते थे बचपन में। आ जाओ नेक्स्ट एक एग्जांपल। कभी
ख्याल से नाम बताओ। मैं तब तक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ सबका। अपने में बोल रहे हैं अलग-अलग। सिंपल, सिंपल। अब बनाओ। हम नहीं तेरे दुश्मनों में, क्यों तुमने दीवाना बना। मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अरे के बिना आसमां सा जुबानियाँ तेरी ये भी सच लगे। सिंपल सिंपल, इतने सारे सवाल ही है बस। थोड़े ही तो सवाल है। वो नज्म नज्म सा में होठों पे ठहर, अब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं, तेरे इत्र सा में आंसुओं तेरी गुर्बत का ऐसे तो बांधूं, मेरा नाम लिया ते है वादा, अब से तू आरज़ू है इरादा, ना सिंपल सिंपल। हाँ बोले। आओ आओ बच्चे, तुम्हें सिखाए इधर। अरे बोलो हाँ या नहीं। इधर जाएंगे या इधर चला। इधर चला मैं उधर चला। इधर चला। इधर चला। मेरा तो राइट है, तुम्हारा लेफ्ट है। आ जाओ। 1 2 3 4 5 6। मुझे तुम ये चले, बहुत जगह नहीं था। ये कोई नंबर का बोल नहीं है। नाम बताएं इसका। 6 एक मिनट है। 6 ब्रोमो। ब्रोमाइल कर देना मत। ब्रोमो का ब्रोमाइल क्यों साइड चेन है। फिर 6 क्लोरो 5 मिथाइल, बोलो हाँ या नहीं। फिर साइक्लो हेक्स 1 2 या 1 2 इनाइल। अरे आया नहीं आया। किसको किसको आया। इधर बोलो। इधर इधर इधर। जो नहीं बोलेगा सही वाला तरफ पाप लेगा। सातों विद्यानाश। इधर। अरे इधर देखो। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये क्या चीज 4 बोलो। हाँ। नहीं क्लोरो। 3 क्लोरो। 3 क्लोरो साइक्लो। हाँ। म्यूट। म्यूट नहीं होगा। 2 इनाइल। क्या हो गया। अरे चल तो रहे सही। अरे बोलो हाँ या नहीं। इधर बोलो। कभी। बोलो बोलो बोलो। जिंदगी। बोलो बोलो इधर। इधर चला मैं उधर चला, किधर चला, राइट साइड या लेफ्ट साइड। ये तो फंक्शनल ग्रुप है। ये मल्टीपल पॉइंट। अरे बोलो क्या होगा अब। राइट साइड या लेफ्ट साइड। राइट या लेफ्ट।
लेफ्ट। सुनो, सुनो, सुनो। अभी कौन से चेन का आप कर रहे हैं? साइड चेन या प्रिंसिपल चेन का? साइड चेन में हर हाल में मल्टीपल बॉन्ड को या पहले प्रायोरिटी दोगे? कौन से बॉन्ड को? मल्टीपल बॉन्ड को। फॉरगेट कीजिए दैट रूल, वहां पे फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड। वो किसके लिए एप्लीकेबल था? प्रिंसिपल चेन के लिए है। ऐसा किसको प्रायोरिटी देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। और यही गलती होती है, तो यहाँ पे देंगे 1 2 3 4 5। Always a functional group, multiple bond, side chain, inner side chain, or a substituent is always considered to be a substituent. साइड चेन में लगे फंक्शनल ग्रुप को भी आप सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर करोगे, और जब कभी सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे तो मल्टीपल वन ऊपर या सब्स्टिट्यूएंट ऊपर। इसीलिए नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आया। फंक्शन को भी क्या कंसीडर करोगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले स्ट्रक्चर था फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड फिर क्या था? सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शनल ग्रुप भी क्या कंसीडर होगा? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट ऑफ फंक्शनल मल्टीपल किसकी इज्जत ऊपर? मल्टीपल बॉन्ड की। क्यों हम साइड चेन का चर्चा कर रहे हैं? और यही सब मिस्टेक कराता है, जेईई का पेपर है सारा का सारा। अब वो क्या लग रहा है इधर उधर होने पूरे पेपर से ले आया उठा के क्या? समझ में आया नहीं आया? बच्चे तगड़े लेवल के सवाल है ये, और यही गलतियां होती है। जो देखा हो गए। ओएच है, तो पड़ोस में रहता है। अरे आया नहीं आया। चलो बोलो किधर नाम देंगे? क्या 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 है? और हाँ, पहले इसका नाम तो देंगे। पहले ये सब्स्टिट्यूएंट है ना? ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब हम नहीं सब्स्टिट्यूएंट, 2 डिग्री सब्स्टिट्यूएंट। 2 मिनट के लिए शांति। अरे ये सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है? तो 2 डिग्री पहला था ना, फिर 1 डिग्री था। साइक्लोस्पेरो में कैटेगराइज तो नहीं है, तो ये 2 डिग्री सफिक्स की तरह बिहेव करेगा। प्रीफिक्स की तरह, सॉरी। हमारे साथ रह के ना, जो मत कहिए। 6 विद्या नाश हो गया। 7 तो तुम्हारा है, इधर बोलो। नेक्स्ट। इधर बोलो। अरे बोलो। चलो इधर। 4 और 5। 4 बोली क्या? 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी। गलती की है, पाप लगेगा। फिर बोलो। साइक्लो। अच्छा 1 मिनट। जगह की कमी के कारण नीचे जा रहे हैं, आपको सीधे सीधे लिखना है। अरे ये सब भी कुछ फॉलो कर रहे हैं। ये नीचे काहे जा रहा है? ये तो रूल में नहीं था। ये जगह के कमी के कारण है। यहाँ मैं कहाँ जाऊँ पिलर पर? ऑनलाइन वाला अलग परेशान। अरे इधर देखो। अभी ये पिलर का फोटो नहीं आया, ये कमेंट में लिख रहा है। इधर देखो। 4 हाइड्रोक्सी साइक्लो। अरे बोलो। 2 इनाइल या 1 इनाइल? 2 इनाइल। नहीं आया। चलो इसी अनुसार ये बता दे तो बुद्धिजीवी लोग किसको? 1 2 3 4 5 6। फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पे क्या कहलाता है? साइड चेन कहलाता है। तो नाम बता दे इसका। 6 हाइड्रोक्सी या 5 मिथाइल पहले होगा? एम पहले या एच पहले? एच पहले, तो क्या नाम होगा? 6 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी 5। 5 क्या चीज? मिथाइल। और क्या? साइक्लो एक्स 2 इनाइल। अरे आया नहीं आया? ये तो सिंपल सिंपल है, बताओ जल्दी से उसका। ये अगर बोले गलती की है तो पाप होगा। बोलो तो जल्दी। 1 2 3 4 5 बोलो। 4 मिथाइल। अब तो बोल दो बच्चों। पेंट 4 इनाइल। अरे आया नहीं आया? साइक्लो मत लगा देना, भावुक मत हो जाना, वो साइक्लोन नहीं है। बोलो यहां से फिर। ये क्या है? पेन घसा गया जल्दी क्या? नहीं, पेन नहीं घसाया है, मैंने बनाया है उसको। 1 2 3 4 5। इधर से तो नहीं हो सकता। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अंकल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? अंकल क्लॉकवाइज। अंकल क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है? बोलिए यहां से। 1 मिथाइल। फिर बोलो। साइक्लो है है इधर पेंट 2 इनाइल। अरे नहीं आया। फिर से किधर? 1। फिर इधर चल, मैं उधर चला। ये बुला नहीं है ना? नहीं जाए जाए। क्या है?
ये जाओगे इधर क्या? क्यों नहीं? क्योंकि वो कौन-सा चेन? कौन-सा चेन? तो इधर आओगे क्या? 2, 3, 4, 5, 6 बोलो। 5 ब्रोमो, 6 हाइड्रोक्सी कहाँ से आया? क्योंकि ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। अरे सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स या सफिक्स? और ओएच का प्रीफिक्स देखिए तो हाइड्रोक्सी लिखवाया था। अरे बोलो। वेरी गुड, आ जाइए। एक्स। अब क्या? साइक्लो छूट गया क्या? जल्दी तुरंत पकड़ लोगे। एक्स। और फिर 2 इनाइल। अरे आया नहीं आया? इधर बोल, इसका नाम जो बता देगा मान लूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन और है। बोलिए। इधर चलेंगे उधर चला? बुलाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं, किधर आओगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अरे आया नहीं आया? 6 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 5 हाइड्रोक्सी। अरे बोलो। साइक्लो, 6, 2 इनाइल। क्या 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 क्या? कहाँ? कहाँ ओ? अरे वो थोड़ी है क्या? इसका नाम क्या होता है? ऑक्सो। इथर था? इथर है ये? टुल्लू में कुछ भराता है? ये कीटोन है? ये क्या है? कीटोन। अबे इसका क्या था प्रीफिक्स? खुद इंसान है। भाई ओए कीटोन है ये, इथर होता है ऐसा सीधा। ये ऐसा है? ये क्या है जल्दी बताइए ऐसे, ये और क्या चीज? ऑक्सो। क्या होगा बोलो? साइक्लो, एक्स। बोलो बोलो। टू इनाइल। कितने टिपिकल ऐसे हो गए हंसते खेलते, कोई टेंशन है क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं? वाई फियर व्हेन सौरभ इज हियर? कोई दिक्कत नहीं देखो। अब बन जाएगा। तो क्या मिनट? हाँ देखो, खींच ले फोटो। साला ये बोर्ड सेलिब्रिटी हो गया। कुछ लिखो, फोटो ही खींच लेते हैं इसका लोग। अरे है नहीं है? अब एक बार बताओ। क्या साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप को भी क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन चलेगा? सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, और ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। इसलिए मल्टीपल बॉन्ड की ऑर्डर पहले होगी और सब्स्टिट्यूएंट की ऑर्डर बाद में। कोई भी आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई मतलब नहीं, उसका प्रीफिक्स क्या था? कार्बोक्सी। उसको भी तुम क्या मानोगे? सब्स्टिट्यूएंट। अरे आया नहीं आया? उसी बात पे एक स्वादानुसार सवाल कर ले। अरे कर ले क्या? अच्छा हटा दे इसको। अच्छा एक और कर लो, आओ। आओ बच्चे तुम्हें सिखाएं। कर लेना क्या? हेलो हेलो। फोटोग्राफर। आंसू क्या लिख के आता है? तो समझ में नहीं आ रहा, कल बता, मैं दोबारा नहीं बोलना चाह रहा। वीडियो में भी आ गया? हाँ अब कोई बात नहीं। अच्छा एक दिन तुम्हारा ना नॉइस कंप्रेशन ऑफ कर देंगे, ताकि तुम लोग का भी साउंड आओ इसमें, मेरा अकेला साउंड है। एग्जाम्पल। हम अगर जी सकते
बीच वाले डायग्राम का वास्तविकता से कोई मूल्य नहीं है, उस पे ध्यान ना दें और इसका नाम बताएँ। बोलिए, किधर से? किधर से चलें? ऐसे या ऐसे? ऐसे, ऐसे? किधर से चलें? 1 इधर, 2 और 3 इधर चलेंगे? अरे बोलो हाँ या नहीं? बेटा एक बात बताओ यहाँ पे ये ब्रांचिंग आ गया? ये भी क्या आ गया ब्रांचिंग? ये भी दूसरे नंबर पे होगी। जब लोएस्ट लोकेंड सेम हो जाए तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। भूल कैसे जाएँगे पुरानी बातों को, जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया। ये कौन-सा है इथाइल ये क्या है प्रोपाइल तो किधर से जाना चाहोगे? इधर से, अरे प्रोपाइल से मुँह तोड़ दूँगा। पी पहले या ई पहले? अरे सेम हो जाए ये बोलो हाँ या नहीं? चलो बहुत अच्छा, जोशीले इंसान। 2 क्या हो जाएगा? 3 फिर क्या चीज़? 4 5 6 7 7 ही हुआ? 7 ही साला 8 लग रहा था मेरे को। 7 ही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 कोई बात नहीं, चलो नाम करते हैं। नाम बोलो तो अब। इसका नाम क्या है? इथाइल। इसका नाम क्या है? प्रोपाइल। इसका नाम क्या है? हाइड्रॉक्सी। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सी। अरे बोलो हाँ या नहीं? इसका ऑक्सो। इसका इसका क्या नाम था? देखो, देखो एक बार। नाइट्रो, एमिनो, बोलो, बोलो। अमाइडो नहीं था बच्चे, अमाइड अलग ग्रुप था, एमिनो था। क्या था? एमिनो। अब बताइए, सबसे पहले कौन आएगा? एबीसीडी पढ़िए तो। एबीसीडी पढ़िए तो। पढ़ने लगे, अरे ए पहले आएगा। अरे ये भी तो है। अरे, ये मिथाइल। हाँ, बोलो अब नाम। ए पहले, तो क्या लिखेंगे? 3 अमीनो। मैं इसके आगे कुछ नहीं लगाना चाह रहा। चलो 3 क्या चीज़ है? अमीनो, फिर बोलो। 5 5 कार्बोक्सी। तुम पे भरोसा कर सकते हैं क्या? फिर बोलो। 2 2 क्या? 2 मिथाइल, इथाइल। 2 इथाइल, फिर से बोलो। 6 हाइड्रोक्सी, फिर से कहा 6 है? क्या बोल रहे हैं? 6 हाइड्रोक्सी, बोलो हाँ या नहीं? फिर से आगे, आगे, आगे। 1 मिथाइल, 1 क्या चीज़? मिथाइल, बहुत ही बढ़िया। फिर 4 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो, 7 प्रोपाइल, बोलो आया नहीं आया? फिर साइक्लो एक्स, बोलो यहाँ से एक्स या हेप्ट? हेप्ट लिखेंगे। फिर बोलो यहाँ से 2,6 आई इनाइल और यहाँ लगा देंगे ए। साला, अरे बोलो आया नहीं आया? युगांडा का ये वो कीड़ा है जो तुम बचपन में पकड़ा करते थे। अरे समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलो, साइड से मेमोरी में कितना का डिफरेंस? नहीं आया। चलो, तुम लोग पता है ये हो गया था ना? हेलो हेलो, सारे मेहनत पे पानी ना फेर दें, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे उधर जाके। आते रहना चाहिए फुल स्क्रीन, इससे प्रमोशन होता है एग्जाम में। कोई दिक्कत यहाँ से? तो क्या हमारे पास रूल है जल्दी बताओ यहाँ से। ऑलवेज लिखाया था ये रूल नहीं ना? कंसिडर एफ जी इन साइड चेन टू बी व्हाट, जल्दी बताइए। सब्स्टिट्यूएंट टूएंट, सो गिव द प्रायोरिटी टू, किसको प्रायोरिटी दो? मल्टीपल बॉन्ड को। किसको प्रायोरिटी दो? मल्टीपल बॉन्ड को। अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? नहीं, बातें तो सही थी।
ठीक ना? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक केस और है, समझ लीजिए उसको, ठीक ना? समझाइए, क्या दिक्कत है यहाँ पे? अब एक और बता रहा हूँ, इससे इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे ना आपके, और टिपिकल सवाल मैं गारंटी बोल रहा हूँ, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब एक और कैटेगरी बता रहा हूँ, उसको समझिएगा। डबल बॉन्ड ये कहाँ प्रेजेंट था? साइड चेन के अंदर। पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती थी कि डबल बॉन्ड प्रिंसिपल चेन का ही हिस्सा हो और साइड चेन का हिस्सा हो जाए। अरे हाँ या नहीं? मतलब साइड चेन खुद ही डबल बॉन्ड से लगने आ जाए। हो सकता है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे ऐसे मान लो प्रिंसिपल चेन है, पहले बताइए, प्रिंसिपल चेन है और डबल बॉन्ड CH, क्या ऐसे स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत होगा क्या? सही तो है। क्या इस दिक्कत स्ट्रक्चर में आपत्ति है क्या, बोलिए? मतलब ये डबल बॉन्ड तो जुड़ा है, ठीक है, बट ये प्रिंसिपल चेन के साथ ही डबल बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है। अरे हाँ या नहीं? तो कैसे करेंगे? इसके नाम के पीछे ये देखना समझ यहाँ से कैसे करते हैं, इसका नाम कैसे लिखते हैं? इसका नाम ऐसे नॉर्मली तुम क्या लिखते हैं? अगर दो बॉन्ड डबल बॉन्ड का रहता तो बोलो सब कोई, क्या नाम लिखते हैं बोलो यहाँ से? दो बॉन्ड के लिए, दो कार्बन के लिए क्या नाम लिखते हो साइड चेन के लिए? इथाइल। क्या लिखते हैं बताएं यहाँ से? इथाइल। क्या लिखते हैं लिखते हैं? इथाइल। अब यहाँ पे जब कभी आपको ये डबल बॉन्ड लगा मिल जाए तो याद रखना, इसके पीछे लगा देंगे क्या, समझ यहाँ से, इथाइल लगा दोगे ऐसे करके, और IDINE लगा दो, नाम हो जाता है इथाइलिडीन। क्या नाम हो जाता है जल्दी यहाँ से? इथाइलिडीन। क्या नाम हो जाएगा बताइए यहाँ से? इथाइलिडीन नाम हो जाएगा इसका। IDNE लगा देते हैं, ठीक ना? इथाइलिडीन कहते हैं इसको। अब इसका नाम के पूछे ऐसे करके एग्जाम्पल में, अगर प्रिंसिपल चेन लगा है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH2 है, और यहाँ पे क्या लगा है? CH3, तो इसको लिखेंगे प्रो पाई और लिडीन लगा देंगे, इसको कहते हैं प्रोपाइलिडीन। डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्शन होता है, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड से भी कनेक्शन, ठीक ना? आगे चल के समझेंगे उस बात को, पहले इसको क्या बोलेंगे? इथाइलिडीन। तो ये सफिक्स लगा देते हैं IDNE। क्या लगा देते हैं सफिक्स? IDNE, ठीक ना? अब चलिए समझते हैं इस चीज को, पहले ये क्लियर है सभी को? आ गया सबको समझ में, ठीक ना? इसको इथाइलिडीन। चलिए इस पे बेस सवाल कुछ कर लो, बेहतर रहेगा, भूलोगे नहीं। पर मैं गारंटी बोल रहा हूँ बच्चे, आप जब इसको करोगे बैठ के घर पे, जब कभी नोट डाउन करोगे और उसके बाद जब मैं स्ट्रक्चर्स आपको दूंगा, तब देखना कितने भी अजीब तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे आपको कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैं तुमको स्पेशली साइड चेन करवा रहा हूँ, प्रिंसिपल चेन की कैटेगरी अलग करवाई, सब कुछ को अलग अलग करवाया। आप कभी भी जूनियर सीनियर सेक्शंस के लिए तुमको बस कोई बच्चा बोल दे कि मुझे नेमिंग करवाना है, जब ये एंड हो जाए, अभी लगे एक दो क्लासेस और, मैं गारंटी बोल रहा हूँ उसके बाद तुम कुछ भी नाम दे दोगे, कभी भी गलती नहीं होगी और तुमको कॉन्फिडेंस रहेगा अपने स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में, कभी नहीं होगा। थोड़े से इसमें और अभी चीजें बचे हुए, उसको सीखना जरूरी है, और कुछ चीजें आपकी केमिस्ट्री में बीच बीच में आती रहेंगी, जैसे उसके कॉमन नेम्स आ जाते हैं। आगे चल के पढ़ोगे ऑक्जेलिक एसिड्स के कंपाउंड का अलग अलग नेम होता है, जैसे कि तुम लोग सुनोगे इमली के अंदर होता है टार्टेरिक एसिड, इसका वो होता है अल्कोहल और ऑक्जेलिक एसिड का कंपाउंड होता है। सिट्रिक एसिड का नाम सुना हो, नींबू के अंदर होता है, फ्यूमेरिक एसिड होता है, पामिक एसिड्स होते हैं, ये सब के सब सुसिनिक एसिड्स होता है, सैकेरिक एसिड होता है। आप वो जो एक नाम भी सुने होंगे, अ, वो जब कभी आपके कोई हाथ में या स्किन पे फंगस आ जाता है, उसको सैलिसिलिक एसिड्स कहा जाता है। पाउडर आता है जो कि नारियल तेल में यूज करके लोग लगाते हैं, ठीक ना? कौन सा एसिड जल्दी बताइए? सैलिसिलिक एसिड्स। और सैलिसिलिक एसिड्स का हेम्योपैथ में एक पाउडर आ जाएगा और आपको डब्बा मिल भी जाएगा मार्केट के अंदर, और उसको नारियल तेल के साथ यूज करके लगाया जाता है जहाँ पे, तो उसके अंदर एंटी फंगल बिहेवियर होता है। पर ये सब अपने मन से इलाज नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसका स्किन पे एक निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ जाएगा। समझ में है? उसको सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है, देखो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। इसको सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। और जैसे तुम नींबू खाते हो, नींबू खाया, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला हो, ठीक ना? अगर इसमें एक बॉन्ड और बढ़ा दो, यहाँ पे OH लगा दो, और फिर यहाँ पे COH लगा दो, इसको टार्टेरिक एसिड कहते हैं। इसकी फैमिली है। ये टार्टेरिक एसिड तो नाम से मार्केट में मिल रहा है, इसका नाम क्या करोगे? अलग से नाम होगा ना, 4 कार्बन का मेन चेन, इस पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, ये COH से नॉर्मली इसका नाम पूछा तो क्या नाम बोलोगे? 4 कार्बन का मेन चेन है, बोलो। और ये दोनों क्या चीज का काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्यों सब्स्टिट्यूएंट है? कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर में कौन था? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये मेन चेन का मेन कंपाउंड बन जाएगा, सफिक्स देने वाला। और ये दोनों प्रीफिक्स हो गया, और प्रीफिक्स के लिए क्या यूज करते हैं? OH के लिए हाइड्रोक्सी।
तो 2 और 3 पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सी। और 4 कार्बन का मेन चेन तो ब्यूट। और 1 और 4 पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हैं, तो 1,4 डाइओइक एसिड। अरे बोलो हाँ या नहीं? बन जाएगा नहीं? नेम लिखेंगे अभी सब्स्टिट्यूएंट का, बोला इस तरीके से। तो अलग-अलग नेम भी आ जाता है, ध्यान रखना। अच्छा चलो, तुमको मैंने एक चीज़ बताया था। मैंने एक कंपाउंड के बारे में बताया था जो कि इंजन के अंदर ऑयल के तौर पे पहले इस्तेमाल होता था, और वो एंटी नॉकिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होता था। किसका था बताओ? किसका सब्सटेंस था वो? बताया था ये टर्म कभी? एंटी नॉकिंग मटेरियल के लिए यूज़ होता है इंजन के अंदर, ठीक ना? वो खट-खट की जो आवाज़ आती है, उसको रोकने के लिए उसके लिए यूज़ किया जाता था। वो लेड का एक सब्सटेंस था। किसका था? लेड का। चलिए आप लोग पढ़ के आएँगे, ठीक ना? तो लेड का एक मटेरियल था जिसके अंदर एंटी नॉकिंग बिहेवियर का यूज़ किया जाता था। उसके अंदर मैंने बोला था ये पुरानी चीज़ें थी, जब लेड के उस ऑक्साइड को मिला के किसी इंजन ऑयल में मिलाया जाता क्योंकि वो खट-खट की आवाज़ ना आए, तो उसको एंटी नॉकिंग सब्सटेंस कहा जाता था। नॉक ना करे, खट-खट की आवाज़ ना आए, ठीक ना? बट टेक्नोलॉजी बढ़ी, और मैंने कहा कि वहाँ पे उसको रिप्लेस करके अब जो इंजन ऑयल आप परचेज़ करके डालते हैं अपने गाड़ी के इंजन के अंदर, उसका ऑक्टेन नंबर चेक किया जाता है, ये पता करने के लिए अपना फ्यूल एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। जो इंजन का ऑयल चेंज करते हैं ना हम लोग, अभी सर्विसिंग कराने जाओ ऑयल निकाल लेगा वो आपका, नया ऑयल फिल कर देगा। उसमें देखना नंबर मेंशन होता है। ऑक्टेन नंबर मेंशन करने के लिए यहाँ बताऊँगा कौन-सा सब्सटेंस यूज़ में आता है। यहाँ पे आइसोऑक्टेन नाम का एक सब कंपाउंड होता है, उसी को इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए उस नाम पड़ा उसका ऑक्टेन नंबर, क्योंकि उसका इस्तेमाल करके वो मटेरियल बनाया जाता है। और वो जो लेड वाला था, वो इनऑर्गेनिक नहीं था, और ये वाला ऑर्गेनिक है, इसलिए ऑर्गेनिक को प्रायोरिटी ऑर्डर में ज़्यादा रखा गया। इसलिए उसका नाम पड़ गया आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन नाम के सब्सटेंस से बना, इसलिए उसको डिटरमाइन करने के लिए कि आपका इंजन ऑयल कितना एफिशिएंसी है, उसकी बेहतर है उसकी एफिशिएंसी, उस बात को पता करने के लिए आपको ऑक्टेन नंबर को जानना ज़रूरी होता है, और ऑक्टेन नंबर हम लोग इसी के अंदर पर आया समझ में? ये क्लियर है सभी को? समझ में आया? क्या लगा दोगे आप लोग? इथाइलिडीन, और रहने दें या नेक्स्ट क्लास में करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे? कोई दिक्कत किसी को? चलो, कर लेना नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो समझ में आया होगा, चलो, वहाँ पे कर लेंगे इसको।